चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट का बेसिक बैकग्राउंड कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। अब देखो जो हम लोग इकोनॉमिक्स और फाइनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ सीए के अंदर में है। अब सीए में 60 मार्क्स का एफएम है और 40 नंबर का इकोनॉमिक्स है। और जो 40 नंबर का इकोनॉमिक्स है, सिंस ऑलरेडी हम लोग का 3 टर्म पार हो गया, May 18, November 18, May 19, तो अब हम लोग को आइडिया लग गया कि किस तरह का पेपर आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो पहला बात तो यह है कि हम लोग के 40 नंबर के पेपर में अराउंड 15 से 20 मार्क के आसपास प्रैक्टिकल आएगा। 15 से 20 मार्क के आसपास प्रैक्टिकल आएगा। क्वेश्चन उठता है कौन सा प्रैक्टिकल, नेशनल इनकम या मनी मार्केट का प्रैक्टिकल या इंटरनेशनल ट्रेड का प्रैक्टिकल, वो सब। और कुल मिलाकर जो बाकी थ्योरी आएगा, कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क के ऊपर नहीं आएगा। यानी पूरा का पूरा पेपर रहेगा 2 से 3 मार्क के बीच में, 2 मार्क 3 मार्क 2 मार्क 3 मार्क। यानी ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर यहां पे हम लोग को प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है। सारा क्वेश्चन बड़ा छोटा छोटा 2-3 मार्क का आएगा। इस साल इनफैक्ट हम पहली बार ये बुक के अंदर में डाल भी दिया कि पास्ट में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। पहले बताते हैं ओवरऑल बैकग्राउंड, पहले हम बताते हैं ओवरऑल बैकग्राउंड। ये एकदम लेटेस्ट नया बुक है। पिछले टर्म का बुक देखिए तो उसमें कुछ था नहीं। आज देखो कुल मिला के हम लोग का चैप्टर है 4। अब पहला हम लोग का नेशनल इनकम, इसको क्या हुआ, स्वाइन फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, कोई बात नहीं। आज देखो मेरा पहला क्या है, पहला हम लोग का नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में तुम लोग का पढ़ा हुआ है, ऑल्दो मैं अज्यूम करेगा तुम लोग को कुछ नहीं आता है, ठीक, ये मेरा असम्पशन रहेगा। सही में नहीं आता है, सही में नहीं आता है, नहीं भूल के अलग बात है, सुना हुआ है, जीडीपी सुना है ना। चलो मेरा अगला हम लोग का है पब्लिक फाइनेंस, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं है। तीसरा है मनी मार्केट, जिसके बारे में तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, आज जहां सीआरआर एसएलआर वो सब का कहानी था। और लास्ट में हम लोग का इंटरनेशनल ट्रेड, इवन तो आप लोग का पढ़ा हुआ है पर जो पढ़ा हुआ है ना वो यहां पे रिलेवेंट नहीं है। अब देखो लास्ट में एक सेगमेंट है पास्ट टर्म का क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपी। यानी मई 19 तक, May 19 के एग्जाम तक आप मॉक टेस्ट पेपर या रिविजनरी टेस्ट पेपर या एग्जाम में जितना क्वेश्चन आज तक आया है वो सारा का सारा यहां पे समराइज है। यानी शॉर्ट अगर देखा जाए पेज 141 में स्टार्ट हो रहा है, ठीक, यानी 140 पेज अगर हम लोग पढ़ते हैं पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है। और 140 पेज के बीच में भी कुछ क्वेश्चन आया नेशनल इनकम का जो 15-20 पेज ले गया। यानी इफेक्टिवली देखा जाए तो इससे बढ़िया रिटर्न कोई सब्जेक्ट में है नहीं। अराउंड 125 पेज पढ़ो 40 नंबर आ रहा है, और पक्का 125 पेज से 40 नंबर आ रहा है। सो बाकी हम लोग पढ़ते रह जाएंगे, आएगा 50-60 नंबर। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक रिटर्न है लिमिटेड सिलेबस में, 40 मार्क का रिटर्न। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उल्टा इंटरनेशनल ट्रेड के साथ, और हर एक यूनिट हम लोग साथ में पढ़ते रहेंगे, और जो पास्ट में क्वेश्चन आया ना वो हम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे। और हर एक चैप्टर के बाद आप लोग का रहेगा एक टेस्ट। हैप्पी? हर एक चैप्टर बाद रहेगा आप लोग का टेस्ट। क्या तुमको क्या हो गया, इतने दुखी क्यों है, तबियत खराब है? तुमको बड़ा पंचायती खड़ा होकर देख रहा है कौन दुखी है, क्या हो गया, बहुत दुखी नहीं लग रही आज ये, एक देखो दुखी नहीं लग रही, देखो ना एक बार। चलो एनीवेज, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब सबसे पहले हम बताते हैं 2 मिनट का बेसिक बैकग्राउंड। पहला बात तो देखो ये है कि माइक्रो नहीं है, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एक इंडिविजुअल से डील करे, इंडिविजुअल का डिमांड क्या, सप्लाई क्या, प्राइस क्या। और मैक्रो कभी इंडिविजुअल से डील नहीं करता, पूरे डील करता है पूरे इकोनॉमी के साथ। जैसे अगर हम बोले यूएस अमीर देश है, इंडिया उतना अमीर नहीं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पूरे इकोनॉमी का बात हुआ। और वही अगर हम बोले कि बिल गेट्स ऑफ यूएस और को कंपेयर करें मुकेश अंबानी ऑफ इंडिया के साथ, तो ये मैक्रो नहीं होगा, माइक्रो हो जाएगा। हमारे सिलेबस में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हमारा पहला चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। 2 मिनट का बेसिक बैकग्राउंड, इसमें पढ़ना क्या है, और डेली हम लोग 5-5, 6-6 पेज पढ़ेंगे। और हम चाहेगा तो लोग प्लीज डेली जाके साथ साथ पढ़ लो। नेक्स्ट टाइम पहला 15 मिनट क्वेश्चन पूछेगा, आंसर दिया माला पहनाएंगे। तुम लोग हर चीज रुपया के लिए करता है क्या, या हम एक काम करें, चलो ठीक है, हम हर क्लास के लिए अलग कर दे, फंड सेट कर देता है 10 लाख रुपया इकोनॉमिक्स के लिए बांटने का, चलेगा? चलो ठीक, इतना तो फीस भी मिला है क्या? चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब 2 मिनट का बेसिक बैकग्राउंड, तुम लोगों को लिखना नहीं, बस खाली देखना, ठीक? अब देखो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड में सुनो, अब एकदम आराम से सुनना। इंटरनेशनल ट्रेड, देखो ट्रेड होता है ना हमेशा 2 तरीका का। एक होता है डोमेस्टिक ट्रेड, जो हम साथ साथ में लिखते रहते हैं। एक होता है डोमेस्टिक ट्रेड या लोकल ट्रेड।
और एक को बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। आप दोनों में डिफरेंस क्या? हम भारत के, ये भी भारत की हैं। बैठ जाओ तुम भारत की है, बैठ जाओ, ठीक। हम इंडिया के हैं, ये इंडिया की, ये इंडिया की, ये इंडिया की, ये सब इंडिया के हैं। तो जब दो सिटीजन एक देश के एक दूसरे के साथ ट्रेड करेगा, अग्रीमेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो डोमेस्टिक ट्रेड है या लोकल ट्रेड है। पर वही मान लो हमें इंडिया का, ये है चाइना, ये है, एक सेकंड, हम पाकिस्तान को देश नहीं मानता है। उड़ा देंगे, 1 मिनट में उड़ा देंगे। तब की तब खुश है। हाँ, एक सेकंड, एक बार बाहर में प्लीज जो भी है गेट बंद कर दीजिए। अरे छोड़ो ना। मान लो हमें इंडिया का, ये है मान लो यूएस का, ये मान लो चाइना का, ये मान लो है जापान का, वो है मान लो स्विट्जरलैंड का। तो जब इंडिया का एक इंसान बाहर वाले के साथ अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको क्या नाम देंगे? इंटरनेशनल ट्रेड। बड़ा सिंपल बात है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर में होता क्या है, हम एक बहुत सुंदर सा बनाए रात भर जग के, ये आप लोग के लिए मैप बना के लाए हैं। देखो हमारा प्यारा सा भारत, ये ना इंडिया। आज जरा देखिए, तुम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आइडिया है क्या? पता है, जब इंडिया वाला इंडिया में गुड्स बनाकर बाहर बेचे, जब इंडिया वाला इंडिया में गुड्स बनाकर बाहर बेचे, क्या नाम देंगे? एक्सपोर्ट। और मान लो बाहर से इंडिया के अंदर में गुड्स आएगा, हम लोग क्या नाम देंगे? इंपोर्ट। ठीक। जब मेरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट जब इंडिया वाला बनाकर बाहर बेचे, इंपोर्ट जब बाहर से हम लोग इंडिया के अंदर में आ रहा है। अब मेरा क्वेश्चन उठता है अगला, कि इंडिया के अंदर में हम लोग जनरली क्या एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से हम लोग क्या, इंडिया में जनरली हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं? तुम लोग देखें कितना आइडिया तुम लोगों को जनरल नॉलेज का। एक सेकेंड, कोई बताएगा इंडिया का मेजर इंपोर्ट्स क्या है? सबसे बड़ा इंडिया का इंपोर्ट क्या आने वाला है? ऑयल। अच्छा बताओ, ऑयल हम लोग जनरली कहां से इंपोर्ट करते हैं? पूरा का पूरा गल्फ कंट्री से। तो कितना सुंदर मैप है, हमको तो इतना मजा आ रहा है मैप देख देख के, मन कर रहा है पूरा दुनिया घूम के आ जाए। अच्छा लग रहा है ना मैप? रात भर जग के बनाए हम, रात भर जग के, दिया जला के रात भर जग के बनाए हम। क्या लग रहा है? जो भी है। चलो, मेरा पहला है ऑयल। देखो हम लोग पहला क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? ऑयल। और वो लोग क्या क्या इंपोर्ट करेंगे? क्या? वेरी गुड। कौन बोला? वेरी गुड। अगला हम लोग इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट। आज सुना होगा रशिया से खरीद रहे हैं या यूएस से खरीद रहे हैं। रिसेंटली अभी हम लोग खरीद रहे हैं फ्रांस से। फ्रांस से हम लोग राफेल डील कर रहे हैं। तो देखो मेरा अगला इंपोर्ट क्या आने वाला है? डिफेंस इक्विपमेंट। और बोलो हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं? गोल्ड। क्या करते हैं? सिल्वर, पर्ल, ये सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ये हुआ मेरा मेजर इंपोर्ट। और बताए हम लोग एक्सपोर्ट जनरली क्या चीज को करते हैं? पहला एग्री प्रोडक्ट, और बोलो क्या? पल्सेस, और बोलो क्या? टी। हाँ भाई, टी, चाय भी भेजे, चाय भेजे, टी पीछे पड़ गया, टी 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 टी। चाय भी बना के भेजो। और बोलो क्या? स्पाइसेस, एकदम सही बोला, स्पाइसेस। आईटी सर्विसेज हम लोग बड़ा करते हैं, और सर्विस हो गया। इसके अलावा पता है इंडिया में जो लेडीज लोग हैं ना, वो लोग बड़ी गजब होती है, स्मार्ट होती है। गोल्ड, सिल्वर, पर्ल हम लोग लेकर आते हैं, पर इंडिया में जो लेडीज होती है ना, उनका दिमाग बड़ा तेज चलता है। वो लोग पता है उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करके वापस एक्सपोर्ट करती है। वो लोग बोलेगी एक काम करिए, ऐसा बनाइए, यहां से एक फ्लावर निकले, वहां पे कान में कुछ ऐसे जाए कि ऊपर हो जाए। मैंने ऐसा बनता है ना, कान से ऐसे हेडफोन टाइप का ज्वेलरी। एग्जाम्पल दे रहा, पता नहीं। जानिश, और जो मेरा ज्वेलरी है वो हम लोग क्या करते हैं? सबको एक्सपोर्ट। अब देखो, कुछ चीज को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज को एक्सपोर्ट। अब प्रश्न उठता है वो कैसे डिसाइड होगा क्या इंपोर्ट करना है क्या एक्सपोर्ट? वो डिपेंड करेगा वो देश में क्या चीज का नेचुरल रिसोर्सेज का देन है, या डिपेंड करेगा उस देश में जो नागरिक लोग हैं, जो आदमी लोग रहते हैं, उनका स्किल सेट क्या चीज में अच्छा है। हम एक काम करें, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं। हम एक काम करते हैं, 3-4 देश का नाम लेगा, तुम लोग देश का नाम सुनने के साथ साथ बताना ये देश का नाम सुनते ही तुम लोग कौन सा प्रोडक्ट माइंड में आता है। ठीक, जरा देखिए आप लोग जनरल नॉलेज कितना बढ़िया है। पहला सऊदी अरेबिया, क्रूड ऑयल। अगला बताना ब्राजील। ब्राजील सही बोल रहा है। ब्राजील का क्या चीज फेमस है? कॉफी। सुना हुआ था? नहीं ना? अगला वाला तो गारंटीड नहीं सुना हुआ है। तीसरा घाना। वेरी गुड। कोको। कैसे पता? ज्योग्राफी में पढ़ के हैं। अच्छा, अगला बताना स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का 2-3 चीज बड़ा फेमस है। एक तो वॉच, स्विस वॉच बड़ा फेमस है, और इसके अलावा चॉकलेट। सुना हुआ है? खाया कभी स्विट्जरलैंड का चॉकलेट? ले पे छोड़ दो। एनीवेज, हम ये दुर्गा पूजा में वहीं जा रहे हैं।
अच्छा, तुम लोगों का डेट फाइनल हो गया। 4, 5, 6, 7, 8। खुश? 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, विल डिस्कस। क्योंकि एक्चुअली मेरा 3 तारीख को लेट नाइट फ्लाइट है, मुझे स्विट्जरलैंड से वो लोग बुलाए, आप प्लीज हमारे यहाँ पे आइए। मैं वाला वेट में आ रहा हूँ। एक प्रॉपर डेलीगेशन जाएगा मेरे साथ, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है ना। हाँ जरूर लेके आएगा हम चॉकलेट्स, ठीक। अब देखो देखो, पता है इतना सारा प्रोडक्ट का नाम लिया तुम लोगों ने, क्यों लिया पता है? इसमें कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा है, अब जैसे सोचो हमारे सऊदी अरेबिया के अंदर में ऑयल पाया जाता है, अब ब्राजील में कॉफी अच्छा बनता है, हमारे घाना के अंदर में कोको है। कारण क्या? वो सब नेचुरल रिसोर्सेज है। यानी मेरा नेचुरल देन है वैसे देश के अंदर में कि वहां पे नेचुरल ये सब अच्छा बनेगा। अब जैसे इंडिया के अंदर में एग्रीकल्चर अच्छा होता है, यहां पे नेचुरल देन है कि एग्रीकल्चर अच्छा बनेगा। पर वही स्विट्जरलैंड के अंदर में वॉच अच्छा बनता है, या चॉकलेट अच्छा होता है, इसमें नेचुरल देन क्या है? अब वॉच बनाना है वो एक इंसान का स्किल सेट पर डिपेंड करता है। तो होता है हर एक देश के अंदर में हर एक इंसान का एक स्पेसिफिक स्किल सेट होता है। अब स्विट्जरलैंड के आदमी लोग का ऐसा स्किल सेट है कि नेचुरली वो लोग उस चीज में अच्छा है। या जापान के अंदर में कार नेचुरली अच्छा है, तो थोड़ी नेचुरल देन है वहां पे। यानी पता है कौन सा देश क्या इंपोर्ट करेगा क्या एक्सपोर्ट करेगा, वो डिपेंड करता है उस देश के पास ऐसा क्या इंडोमेंट है, यानी क्या देन है, क्या एट्रीब्यूट है, क्या क्वालिटी है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा क्या चीज लेकर आए, क्या चीज एक्सपोर्ट करे। डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पता है ये सारा का सारा ज्ञान को बांटने के लिए लास्ट में लोग बुक के अंदर में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ये सारा का सारा ज्ञान को बांटने के लिए किस देश को इंपोर्ट करना चाहिए, कौन से देश को क्या चीज एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए हमारे सिलेबस में 5 महान इंसान ने अपना ज्ञान बांटकर गया। 5 महान इंसान। और पता है 5 महान इंसान में से आप लोग का बहुत लोगों का नाम सुना हुआ है। क्या बोल रहे हैं? रंजन पेड़ीवाल। ये थ्योरी डेवलप हो रहा है, ये बहुत जल्द आएगा। माइट भी शायद आज से 5-6 साल बाद। बैठ के सब वाहियात बात कर रहे हैं और हम भी बैठ के जवाब दिए जा रहे हैं। पता है पहला हम लोग का पहला थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, पता है पहला हम लोग का थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दिया हुआ, तुम लोग बस खाली नाम सुनो, डिटेल में पढ़ेंगे। पता है पहला थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दिया हुआ एक इंसान में भाड़ में, रुको हम इसको वो कर ले। पहला दिया हुआ है थ्योरी मर्केंटलिज्म का, ये नाम सुना है? मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म, मर्केंटाइल लॉ। हम क्यों है? चलो मेरा पहला थ्योरी दिया हुआ है मर्केंटलिज्म का, जो हम लोग जानेंगे आज। अगला थ्योरी दिया हुआ है एक फैंटास्टिक इकोनॉमिस्ट का, जिसका नाम यहां पे बैठा हर एक इंसान सुना हुआ है आज, उसका नाम है एडम स्मिथ। नाम सुना है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। तुम लोग एडम स्मिथ का क्या सुना है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा और क्या सुना है? वो तो मैंने उसका कोई थ्योरी पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ है। अगला है एडम स्मिथ। तीसरा एक इंसान है जिसका एक बहुत ही महान इंसान है, जिसका आप लोग नाम सुने हुए होंगे। उस इंसान का नाम है अल्फ्रेड मार्शल। नहीं, डेविड ये मेरे लिए तो और सिचुएशन हो जाता है ना, हम पहला नाम बोला इस सुविधा में बोलेगा। डेविड रिकार्डो, याद आया? अगला हमारा थ्योरी है, कुल मिला के 5 है। पहला है मर्केंटलिज्म का व्यू, अगला हम लोग का दिया हुआ है एडम स्मिथ का व्यू, तीसरा हम लोग का दिया हुआ है डेविड रिकार्डो, फोर्थ दिया हुआ है एक इंसान जिसका नाम आप लोग को पता भी नहीं है, हमको भी नहीं पता है, क्योंकि वो एक इंसान नहीं बहुत सारे स्कॉलर्स मिलकर दिए हैं, जिसका नाम है न्यू ट्रेड थ्योरी। और एक और है, बस एक आखिरी वाला, इसका नाम बताओ तुम लोग सुनेंगे, हिक्सर उलिन। ठीक, जब कुल मिला के हमारे सिलेबस में 5 लोग का ज्ञान, हम लोग आज 5 नहीं पढ़ पाएंगे, 4 हम लोग जानेंगे, 4 भी नहीं 3.5 जान पाएंगे। अच्छा एक सेकंड, यहां पे कुछ जेवियर्स वाले लोग भी हैं, आप लोग को आज निकलना पड़ेगा टाइम पे। कॉलेज नहीं है? कॉलेज नहीं है? सैटरडे कॉलेज नहीं होता है? आज एक लड़की हमको धोखा देके गई, 11 से के क्लास में 12:15 पे बोलती है कि वो, अच्छा कुछ लोग का है वो, अच्छा सॉरी, अगर आप वीडियो देखेंगे मैं क्षमा चाहता हूं, आप धोखा नहीं दी थी,
आप बहुत महान इंसान है, आप अच्छे से आईटी करके आइए। चलो तो यानी कुल मिला के हम लोग का 5 थ्योरी दिया हुआ है। पहला है मर्केंटिज्म, अगला एडम स्मिथ, तीसरा डेविड रिकार्डो, और फोर्थ न्यू ट्रेड थ्योरी जो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट डे। अगला हम लोग का है हेक्सर ओलिन। ठीक, हम चाहेंगे एक बार तुम लोग मेरे को बस खाली 5 मिनट सुनो, और हम आज बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप लोग राइट आंसर देते गए, आप लोग लेट आए थे, हम 10 लाख रुपए ऐसे डिसाइड किया इकोनॉमिक्स में इंसेंटिव बांटने के लिए। ठीक है, चलो सुनो। पता है मेरा पहला थ्योरी दिया हुआ है मर्केंटिलिज्म का, खाली एक बार की पॉइंट सुनना। पता है मर्केंटिलिज्म का थ्योरी दिया गया था मिड 16th सेंचुरी, मिड 16th सेंचुरी। अच्छा एक सेकंड, मिड 16th सेंचुरी, आज 16th सेंचुरी मतलब तुम लोग क्या समझता है? आज जरा बताओ इसका ईयर कैसा चलेगा? 1600 वाले में चलेगा या 1500 वाले में? मिड 16th सेंचुरी किसमें चलेगा? 1500 वाले कैटेगरी में। अब मेरा मर्केंटिलिज्म का थ्योरी आया था मिड 16th सेंचुरी। क्वेश्चन उठता है कहां पे? यूरोप के अंदर में। यूरोप के अंदर में पता है 2 भाग होते हैं, एक होता है ईस्टर्न यूरोप, एक होता है वेस्टर्न यूरोप। और यूरोप के अंदर मेरा हमेशा ग्रेट पावर माना गया वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कभी भी ग्रेट पावर नहीं था, हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज था। अब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में क्या आएगा? फ्रांस, और क्या आएगा? जर्मनी, और क्या आएगा? बेल्जियम, और क्या आएगा? नॉर्वे। ये सब आएगा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। तुम लोग गया हुआ है यूरोप घूमने? गया हुआ है? बहुत बार नहीं, सही बता रहे, गया हुआ है। एक एग्जाम क्या तुम लोग चले एक बार 1 वीक के लिए पिकनिक बनाने? मेरे को प्लीज एक पासपोर्ट तुम लोग अपना नेक्स्ट डे ला के दे देना, वीजा लगवाना पड़ता है ना। हम लोग पढ़ते हैं आगे। तुम एक सेकंड, कौन सा मीम का बात की? फेंकू मां फेंकू। हम जेन्युइनली अपने मन से चाह रहा था तुम लोग चलो मेरे साथ, पर आप लोग मुझे फेफू सॉरी फेंकू कहते हैं। क्या बोले? तो देखो मेरा पहला बात ये कब आया था? मिड 16th सेंचुरी। मेरा अगला बात ये कहां पर आया था? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। कहां पर आया था? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। अब उनका मानना था, तुम लोग सोचना कितना स्टूपिड बात मानना था। हमारे मर्केंटिलिस्टों का व्यू था, 2 शब्द को ध्यान देना, कि एक देश का नेशनल वेल्थ और नेशनल पावर, वापस से बोल रहे हैं, एक देश का नेशनल वेल्थ और नेशनल पावर, वापस से बोल रहे हैं, एक देश का नेशनल वेल्थ और नेशनल पावर तब मैक्सिमम रहेगा जिस देश के पास मैक्सिमम गोल्ड और सिल्वर रहेगा। यानी जब मिड 16th सेंचुरी का बात हो रहा है उस समय करेंसी थोड़ी होता था। अगर बाई चांस को एक इंसान को कोई चीज खरीदना है या बेचना है, उसके अगेंस्ट में वो गोल्ड और सिल्वर देता था, गोल्ड और सिल्वर। तुम लोग ये तब पता चलेगा अगर तुम लोग एक मूवी देखा होगा, अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा 40 चोर ऐसे ही पड़ा हो गया तुम लोग ये सब बिना देखे। याद है उसमें अशरफिया दिया जाता था, अशरफिया। तो वापस बोल रहे हैं, पता हमारे मर्केंटिलिस्टों का मानना था जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में थे कि एक देश का नेशनल वेल्थ और नेशनल पावर तब मैक्सिमम रहेगा जिस देश के पास मैक्सिमम गोल्ड सिल्वर रहेगा। जिस देश के पास मैक्सिमम गोल्ड सिल्वर है वो सबसे अमीर है, उसका नेशनल वेल्थ और नेशनल पावर मैक्सिमम है। ठीक, अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है ये कब मैक्सिमम होगा? अपने आप सोचो। मान लो एक सेकंड, मान लो मैं एक देश हूं, मान लो मैं एक देश है, मान लो इमेजिन करो मैं भारत माता हूं, मैं एक देश हूं। ठीक, चलो एक काम करते हैं, मान लो हम एक देश, एक बार इंडिया का एग्जांपल लेके, कितना सुंदर इंडिया है, वाह मजा आ गया देख के। सुनो, अब मान लो एक देश, अब मान लो एक देश क्या कर रहा है? चाइना से ना कुछ चीज खरीद रहा है, या फिर एक काम करते हैं इंडिया वाला चाइना को बना के कुछ बेच रहा है। मालूम क्या किया? ये मोबाइल बनाया, आप मोबाइल बनाए, और ये मान लो चाइनीज है, हम क्या कर रहे हैं? चाइना को बेच रहे हैं। एग्जाम्पल चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? चाइना की चीज बेच रहा है। ठीक है, हमको बेचना भी, हम क्या करें? कुछ करेंगे नहीं ना मोबाइल का। ठीक है, मालूम क्या कर रहे हैं? इसको ये चीज बेचा, ले लो। नहीं, अब देखो जैसे हम इसको बेचा, समझना बुद्धि लगा के, पता है जैसे ही इसको बेचा, जैसे हम इसको बेचा, अब ये मेरे को रुपया देगी। पर भैया उस जमाने में रुपया तो मिलता ही नहीं था, मेरे को क्या दे दे? गोल्ड सिल्वर। लो कुछ दो, गोल्ड सिल्वर, कुछ भी दे दो, गोल्ड सिल्वर मिला है। ठीक, डायमंड वायमंड नहीं है क्या? ये देखो मेरा बोलने का मतलब क्या, जो देश कोई गुड्स को बना करके एक्सपोर्ट करेगा, जो देश कोई गुड्स को बना करके एक्सपोर्ट करेगा उसको गोल्ड सिल्वर मिलेगा। और जैसे ही गोल्ड सिल्वर मिलेगा तो देखो इसका गोल्ड सिल्वर बढ़ा, मतलब नेशनल वेल्थ बढ़ गया, तो वो देश ये काम करना चाहेगा। पर सर इमेजिन करो इसकी व्यू पॉइंट से, इसको मिला एक गुड्स, पर बेचारी का गोल्ड सिल्वर चला गया। तो जैसे ही गोल्ड सिल्वर चला गया, इसका देश का नेशनल वेल्थ पावर कम हो गया, तो जैसे कम हो गया ये दुखी हो जाएगी। और हमारे उस समय का क्या मानना था कि जिस देश के पास नेशनल वेल्थ पावर मैक्सिमम है वही देश सबसे अमीर है। और इसका तरीका क्या है? गोल्ड सिल्वर मैक्सिमम करना। यानी उनके हिसाब से हर एक देश एक्सपोर्ट करना चाहेगा।
गोल्ड सिल्वर आए, पर इंपोर्ट कोई नहीं करना चाहेगा कि गोल्ड सिल्वर जाएगा। कितना विचित्र बात है। हर एक देश एक्सपोर्ट करना चाहेगा पर इंपोर्ट कोई नहीं करना चाहेगा। तो यानी बेचना चाह रहे हैं सब, पर खरीदना चाह रहे हैं कोई नहीं। तो इंटरनेशनल ट्रेड का अंडा होगा। यानी मर्केंटाइलिस्ट लोग का यह बात मानना था कि इंटरनेशनल ट्रेड किसी का फायदा का चीज ही नहीं है। जो बेचा उसको तो फायदा हो जाएगा, पर जो बेचारा खरीदा उसके नुकसान हो जाएगा। पता है इस गेम को बोला गया था, तुम लोग ये गेम बचपन में खेला हुआ होगा। पता है मर्केंटाइलिस्ट लोग का मानना था, इस गेम का नाम है, एक गेम बचपन में खेला हुआ होगा, पबजी। इस गेम का नाम है जीरो सम गेम। एक सेकंड, बचपन में कुछ खेलता था कि खाली पढ़ के पढ़ाई किया है? बचपन में गेम खेलते थे जीरो सम गेम, याद है जीरो सम गेम? हम बताते तुमको शायद याद आ जाएगा। जीरो सम गेम का मतलब क्या? मान लो हम और ये मिलकर गेम खेल रहे हैं। इस गेम का रूल क्या है कि अगर मान लो हम जीता, ये मेरे को 50 रुपया देगा, और मान लो ये जीता, हम इसको 50 रुपया देगा। इसको जुआ नहीं बोलते हैं, सटोरीबाज। ठीक। अब इसका नाम जीरो सम क्यों है? अगर मान लो हम जीता तो मेरे को +50 हुआ, इसका -50, दोनों मिला के 0। अगर मान लो ये जीता, हम इसको +50 मिला, मेरे को -50, दोनों मिला के 0। ये जीरो सम गेम है। तो बताए उनके हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड एक जीरो सम गेम था। कारण क्या? भैया जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको कुछ मिलने वाला है, मान लो 2 कॉइन, और जो इंपोर्ट किया उसका जाएगा -2 कॉइन। यानी नेट में देखा जाए पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ? +2 -2 क्या हुआ? 0। तो बोला भाई इंटरनेशनल ट्रेड का कोई फायदा नहीं है, एक का अच्छा होगा पर दूसरे वाले के एग्जैक्ट उतना ही नुकसान हो जाएगा। तो तुम बोलेगा जीरो सम गेम क्या नहीं होता है? वो गेम जहां बोले अगर हम जीतेगा 50 मिलेगा, अगर वो जीता 250 मिलेगा। हम जीता 50, वो जीता 250। और इस केस में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगाए कि ये जैसे ये थोड़ा सा मतलब तुम क्या बोला था? जुआ। हाँ, ये थोड़ा उस टाइप का चीज हो गया। तुम्हें पता है जैसे आईपीएल का बेटिंग होता है, और केकेआर जीता 100 रुपया, मुंबई इंडियंस जीता 200 रुपया, 250 रुपया। तो ये जो चीज हुआ इसके लिए मेरा जीरो सम गेम नहीं रहेगा। जिन्हें पता है मेरा मर्केंटाइलिस्ट लोग का मानना था कि मेरा क्या आएगा? जीरो सम गेम। ठीक। एक सेकंड, सबका चेहरा ऊपर, हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। पहला, आज जरा बताना जो मेरा मर्केंटाइलिस्ट है इसका टाइम पीरियड क्या था? मिड 16th सेंचुरी। याद है कहां पे आया था? कौन सा यूरोपियन, ईस्टर्न या वेस्टर्न? वेस्टर्न। एक सेकेंड, 2 शब्द, नेशनल डैश, नेशनल डैश, नेशनल वेल्थ और नेशनल पावर उस देश का मैक्सिमम रहेगा जिसके पास मैक्सिमम क्या रहेगा? गोल्ड और सिल्वर। जरा बताना हर एक देश क्या चीज ज्यादा करना चाहेगा? एक्सपोर्ट। और क्या चीज कम करना चाहेगा? इंपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहा है सब, पर इंपोर्ट करना चाह रहा है कोई नहीं, तो क्या इंटरनेशनल ट्रेड होगा? नहीं। जब इसका एक गेम का एक नाम था जीरो सम गेम। तो यह मानना था किसका? मर्केंटाइलिस्ट लोग का। यानी जो पहला व्यू आया वो बोला भाई इंटरनेशनल ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड से ओवरऑल वर्ल्ड का भला नहीं होता है। ये था उनका मानना। और ऑब्वियस होता है वही चीज था, क्योंकि आजकल के जमाने में ग्लोबलाइजेशन है। पता है मोदी जी अभी कल शाम को कहीं गए हैं, कल रात को गए हैं। कहां गए हैं? कहां गए? भूटान, आसाम गए हैं। आप बताओ ना कल कहां गए हैं? एक सेकंड, एक चीज तो समझ में आ गया, तुम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। तुमने मेरे से आज तक ये बात छुपाया है। तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ता है? वो कल गए हैं यूएस, और यूएस में 20 सेकंड का उनका एक प्रोग्राम है, हाउडी मोदी। नाम सुना है? हाउडी मोदी। हाउडी माने हाउ डू यू डू। यूएस का स्लैंग है। कोई बहुत दिन बाद मिलता है ना, बोलते हैं हाउडी। जैसे मोदी जी बहुत दिन बाद आ रहे हैं, हाउडी मोदी। तो हाउडी एक स्लैंग है, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। एक प्रोग्राम है हाउडी मोदी, इसे थोड़ा जानो। एनीवेज, देखते हैं हम भी कुछ करेगा। तो देखो मेरा बोलने का था, तो मेरा मर्केंटाइलिज्म आया पहला व्यू। मेरा पहला बात, मिड 16th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री। मेरा नेशनल वेल्थ, नेशनल पावर उस देश का मैक्सिमम रहेगा जहां पे गोल्ड सिल्वर मैक्सिमम। और गोल्ड सिल्वर मैक्सिमम करने का तरीका क्या है? एक्सपोर्ट ज्यादा करो ताकि गोल्ड सिल्वर मिले, इंपोर्ट मत करो नहीं तो गोल्ड सिल्वर जाएगा। तो यानी इन शॉर्ट ये किस गेम का नाम क्या आएगा? जीरो सम गेम। चलो एक काम करना प्लीज, अपने बुक में आना। आज 3:30 थ्योरी पढ़ेंगे, जानते हैं, साथ साथ में बुक के अंदर भी देखते रहते हैं। क्या? ओ कितनी बढ़िया लड़की है।
चलिए काम करना प्लीज, एक बार पेज नंबर 103 शायद, आई थिंक 103 है शायद, सॉरी 102, 102। एक बार हम लोग पहले थ्योरीज पहले पढ़ रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, एक बार आते हैं पेज नंबर 102। थ्योरीज के अंदर में मेरा पहला वाला व्यू कौन सा है? मर्केंटिलिज्म का। ठीक, तुम लोगों ने हर क्लास के बाद में जब तुम लोग घर चला जाएगा, हमें काम करेगा छोटा सा पूरे क्लास का समरी बना के ना, हर डेली क्लास का समरी बना के हम यूट्यूब में डालता रहेगा। जब नेक्स्ट डे हो बस खाली वो समरी सुन के आ जाना। हर क्लास के लास्ट में एक समरी अकेले बना लेगा, उस पर भी हम पूरा ड्रामा कर सकता है। पेज नंबर 101। अब चलो जरा देखते हैं मर्केंटिलिज्म का व्यू। यहां पे पूरा वर्ड टू वर्ड मत रटना। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग सीए इंटर में जैसे थ्योरी है, लॉ ऑडिट, ऐसे बहुत कुछ है, तो क्या वर्ड टू वर्ड रटना है? बिल्कुल नहीं रटना है, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। क्या याद रखना है? जो मेरा की वर्ड्स होता है, जो मेरा हेडिंग्स होता है ना, हेड पॉइंट्स, वो काला काला अक्षर जरूर याद रखना है। और मेरा हर एक टॉपिक के अंदर में जो की वर्ड्स है, अब तुम लोग की वर्ड्स कैसे पता चलेगा? पूरे बुक में मेरा जितना की वर्ड्स है सब बोल्ड करके रखा है, तो जो मेरा की वर्ड्स है वो एग्जैक्ट वही आना चाहिए, बाकी पूरे अपने शब्दों में। चलो एक काम करते हैं, पहला देखते हैं मर्केंटिलिज्म का व्यू। सबसे पहले यहां ब्रैकेट में लिखते हैं मिड 16th सेंचुरी। चलो यहां लिखते हैं ब्रैकेट में मिड 16th सेंचुरी। अब तुम मेरा हैंडराइटिंग देखना, मजा आ जाएगा, फैन हो जाएगा मेरा हैंडराइटिंग का, फैन। मेरा मर्केंटिलिज्म का ईयर क्या है? मिड 16th सेंचुरी। अब देखो मेरा ये मर्केंटिलिज्म किसका पॉलिसी ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ध्यान देना, ईस्ट का नहीं, कि मेरा हमेशा यूरोप का ग्रेट पावर कौन सा रहा है? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इनका मानना था वो दो शब्द, दो इंपॉर्टेंट शब्द, एक देश का नेशनल वेल्थ और नेशनल पावर कब मैक्सिमम रहेगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि भैया आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा मेरे को वापस से प्रेशियस मेटल्स मिलेगा, और ये प्रेशियस मेटल्स क्या है? गोल्ड और सिल्वर। ऐसे तुम लोग समझ रहे हैं ना? हम पूछेगा, मजाक नहीं कर रहे हैं, हम बहुत स्ट्रिक्ट है, होने जा रहे हैं, सही में हम होने जा रहे हैं बहुत स्ट्रिक्ट। शुरुआत करेंगे किसी का माथा फोड़ के और फोटो खींच के डाल देंगे फेसबुक में, मेरा स्ट्रिक्टनेस तुम लोग शेयर करना। चलो मेरा पहला बात। अब मेरा अगला बात क्या लिखा हुआ है? उनका मानना था जितना ज्यादा गोल्ड और सिल्वर एक कंट्री के पास रहेगा उतना अमीर रहेगा। ऑब्वियस सा बात है। जैसे आज के दिन अगर देखा जाए ना कि एक देश का नेशनल वेल्थ पावर क्या है, तो दो चीज है, गोल्ड सिल्वर तो है, और एक और चीज होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास कितना है। जिस देश के पास बहुत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो देश उतना अमीर है। उस जमाने में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो था नहीं, उस समय खाली गोल्ड सिल्वर था। यानी जितना ज्यादा गोल्ड सिल्वर रहेगा उतना रिच वो लोग रहेगा। अगला लाइन बड़ा काम का है, इसी वजह से वो लोग एडवोकेट किया कि एक्सपोर्ट को तो मैक्सिमम करो ताकि मोर प्रेशियस मेटल्स आए, और जो मेरा इंपोर्ट है उसको मिनिमम करो। क्वेश्चन उठता है कैसे? बाय इंपोजिंग हाई टैरिफ ऑन फॉरेन गुड्स। मेरा इंपोर्ट को कम से कम करो। क्वेश्चन उठता है कैसे? बाय इंपोजिंग हाई टैरिफ। कोई बताएगा टैरिफ माने क्या? टैरिफ माने क्या? टैक्स। एक सेकेंड, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, क्या लगता है कौन सा टैक्स होगा? जीएसटी होगा या कस्टम्स होगा? और कस्टम्स में कौन सा होगा? इंपोर्ट ड्यूटी होगा या एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा? इंपोर्ट को रोकना है, कौन सा ड्यूटी लगाएंगे? एक्सपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी? कौन सा लगाएंगे? इंपोर्ट ड्यूटी। अब तुम लोग इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से इंपोर्ट कम हो जाएगा एकदम। और हम लोग तो भैया बहुत एक्सपीरियंस किए हुए हैं। हमारे जो पड़ोस है ना, पड़ोसी, हमारे जो पड़ोसी, किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान। हमारे जो पड़ोस में है, कौन है? एक हमारे पड़ोस में जो बड़ा हमारे मार्केट को बर्बाद करने का कोशिश करता है, चाइना। चाइना में हम लोग कितनी बार इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, आप लोगों को आइडिया भी नहीं है। एक बात बुरा मत मानना, तुम लोग ना सब अपने आप को समझता है देशभक्त, पर यहां पे किसी को देश से प्यार नहीं है। यहां पे हर एक जन कोई ना कोई कभी ना कभी जिंदगी में कोई ना कोई चाइनीज प्रोडक्ट यूज किया हुआ है। और पहला क्वेश्चन उठता है कि आप ये करते हैं? कभी नहीं। मेरे पास चाइना का एक भी प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, वन प्लस एक्सेप्ट मोबाइल, एक भी चीज चाइना का नहीं है, एक भी चीज चाइना का नहीं है, मतलब हाँ बैटरी भी छोड़ के। मतलब बहुत कम यूज करता है चाइना का, बहुत कम करता है, बहुत कम करता है। ठीक,
अब तुम लोग बताते हो, लोगों का नीच हरकत। नेक्स्ट हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे, गजब गजब का बात जानेंगे, वो किस तरीका से आके इंडिया को, मार्केट को बर्बाद करता है और किस तरीका से हम लोग रेसिप्रोकेट करते हैं, बताते हैं। मान लो चाइना वाला क्या कर रहे हैं, इंडिया के अंदर में गुड्स को भेज रहे हैं 100 रुपए में। एक बार चाइना का करेंसी को हटाओ, आईएनआर में बात करते हैं। मान लो इंडिया में भेज रहे हैं 100 रुपए में, एक गुड्स आया 100 रुपए में, और मान लो इंडिया के अंदर में वो सेम प्रोडक्ट का दाम चलता है 150 रुपया, तो इंडिया का कौन खरीदेगा? सब वही खरीदेगा। पता अगर इसी बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगे यार ऐसे इंपोर्ट को मेरे को ऐसे इंपोर्ट पे रोक लगाना है, हम लोग पता है इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। वो आया 100 में, और जैसे ही इंडिया के अंदर में प्रवेश करने वाला रहेगा, हम लोग बोले भाई थोड़ा इंपोर्ट ड्यूटी दे, मान लो कितना एग्जांपल है 50%, तो 100 में पहुंचा, और जैसे ही 50 रुपया इंपोर्ट ड्यूटी जोड़े, वैल्यू क्या हो गया? 150। अब जैसे ही 150 हुआ, ये महंगा हो गया। अब बोलेगा बेच के दिखा। जी बताए, जब भी कभी इंपोर्ट को रोक लगाना है, कुछ नहीं करना, टैक्स बढ़ा दे। गवर्नमेंट के हाथ का चीज है, गवर्नमेंट के हाथ का कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट के हाथ का चीज है। सोचो ना, कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन था। बताओ कल क्या हुआ था? कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हुआ, और जैसे ही टैक्स रेट कम हुआ तुरंत हमारा सेंसेक्स बढ़ गया। यानी जब भी कोई इकोनॉमी को के साथ बढ़ाना गिराना है, गवर्नमेंट के हाथ का चीज है। गवर्नमेंट इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये कुछ भी कर सकता है। पॉलिटिकल विल पावर हो चाहिए। मतलब उसको 10 साल दो, एक डूबा से डूबा इकोनॉमी को रिवाइव कर देगा, बर्बाद से बर्बाद इकोनॉमी को, सॉरी डूबा से डूबा को, हाँ ठीक है बोला है, जो अच्छा से अच्छा था उसको बर्बाद कर देगा। 10 साल का टाइम दो। देश है भैया, एक साल में थोड़ी बदलता है। 10 साल का टाइम दो, पर 10 साल का टाइम दो, फिर जवाब मांगना। 5 साल में कोई जवाब नहीं दे सकता, 10 साल का टाइम दो। हम वैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं है। एक से तुम समझा कि हम क्या बोल रहा था? समझ गया? मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, सीधा सीधा बात है। और वो भी बंगाल में रह के, ना ना, जय दीदी, जय श्री राम। नहीं नहीं, ये सब क्या बात कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, भगवान हम जेल में जाएगा। ठीक, यानी जब भी कभी इंपोर्ट पे रोक लगाना है, कुछ नहीं करना, हाई टैरिफ कर दे। टैरिफ का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट ड्यूटी। तो टैरिफ यहां लिख देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी। तुम लोग समझ रहे हो ना? तुम लोग को समझता है कि आके सुन के चला जाता है, चला जाता है। वाह कितना नेक कार्य कर रहा है। तुम लोग समझा नहीं? यहां तक मेरा आखिरी बात, मेरा मर्केंटिलिज्म के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड क्या था? जीरो सम गेम। देखो नाम है जीरो सम गेम, यानी भैया एक कंट्री एग्जैक्ट उतना ही कमाएगा जितना दूसरे कंट्री का नुकसान हुआ था। उसका -5 कॉइन गया, मेरा +5 कॉइन आया, तो ओवरऑल क्या है? जीरो। मेरा क्या है? जीरो सम गेम। क्या लिखा है? ये एक जीरो सम गेम है। क्यों? क्योंकि विनर एग्जैक्ट उतना ही विन करेगा जितना लूजर लूज करता है। यानी एक कंट्री का गेन एग्जैक्ट किसके इक्वल आएगा? दूसरे कंट्री के लॉस के। तो अल्टीमेटली ओवरऑल ग्लोब में देखा जाए फायदा कुछ नहीं है। तो ये था मर्केंटिलिज्म का व्यू। हम उम्मीद करते हैं शायद आप लोगों को ये याद हो गया होगा। पहले हम समझाएगा, फिर पढ़ेगा, फिर वापस पूछेगा, तो हम दिन में 3 से 4 बार बोलेगा। ठीक, चलो ये था मेरा मर्केंटिलिज्म का व्यू, बेकार व्यू। उसके बाद आया हमारा, मेरा सबसे फेवरेट इंसान कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? चलो हमारा मर्केंटिलिज्म खत्म। अगला आ रहा है एडम स्मिथ। ठीक, देखो मर्केंटिलिज्म के लिए हमारा काम हो गया खत्म। अब एडम स्मिथ के लिए बारे में बताते हैं। एक सेकंड बताने के पहले बस हम आखिरी बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्लीज। पहला, टाइम पीरियड कहां पे आया था? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री। 2 शब्द, नेशनल डैश, नेशनल डैश। वेल्थ और पावर मैक्सिमम रहेगा जिस देश के पास मैक्सिमम क्या आएगा? गोल्ड सिल्वर। और गोल्ड सिल्वर मैक्सिमम कब बनेगा? जब एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, और इंपोर्ट को कम करने के लिए हाई टैरिफ लगाना। ये कैसा गेम है? जीरो सम गेम। यहां पे विनर एग्जैक्ट उतना ही विन करता है जितना लूजर लूज कर रहा है। एक कंट्री का गेन एग्जैक्ट किसके बराबर आ रहा है? एक कंट्री के लॉस के। हम उम्मीद करते हैं आपको शायद ये याद रहेगा। हम घर जा रहे हैं। ओके, मैं नहीं जा रहा हूं। चलो फिर अगला है एडम स्मिथ। ईयर बहुत सारा आएगा। एडम स्मिथ का ईयर है 1776। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं काम करते हैं 1 मिनट, जैसे उसको समझाया था फिर पढ़े वैसे कर लेता है। ठीक, सुनो। एडम स्मिथ, पता है एडम स्मिथ पहला इंसान था जिसने कहा इंटरनेशनल ट्रेड जीरो सम गेम नहीं है। एडम स्मिथ पहला इंसान था जिसने कहा इंटरनेशनल ट्रेड जीरो सम गेम नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड करने से पूरे वर्ल्ड को फायदा होता है, और अभी हम लोग देख रहे हैं फायदा होता है। पहला इंसान था जिसने बात बोला, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, पता नहीं शायद हम पिछले जन्म में एडम स्मिथ ही होगा, आई डोंट नो, मुझे लगता है शायद। एडम स्मिथ पहला इंसान था जो बोला इंटरनेशनल ट्रेड जीरो सम गेम नहीं है भाई, इंटरनेशनल ट्रेड कर, हर एक देश को फायदा होगा।
उससे पूछा गया कैसे, वो बड़ा एक सिंपल मॉडल दिया। वो मॉडल का नाम है 2x2, नाम है 2x2। यानी वो इमेजिन किया दो देश दो कमोडिटी, मान लो खाली दो देश है दो कमोडिटी है और दोनों देश को दोनों बनाना आता है, दोनों बनाना आता है। अभी एग्जांपल देगा बहुत सुंदर सा। पर पता है एक देश एक चीज में अच्छा है, दूसरा देश दूसरी चीज में अच्छा है। तो एडम स्मिथ बोला भाई जो देश जिसमें ज्यादा अच्छा है ना उसको खाली वही बनाना चाहिए, और मेरा दूसरा देश जिसमें ज्यादा अच्छा है ना उसको खाली वही बनाना चाहिए। और एक बार दोनों अपना अपना प्रोडक्ट बनाया, बाद में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लो, ताकि दोनों देश में दोनों प्रोडक्ट आ भी गया और दोनों जिसमें अच्छा था वही बनाएगा तो ज्यादा आउटपुट बनेगा, और ज्यादा आउटपुट बनेगा तो अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड का फायदा होगा। क्वेश्चन उठता है इससे क्या हर एक देश को भी इंडिविजुअली फायदा होगा? एकदम होगा। इस बात को नंबर्स के साथ प्रूफ करके दिखाया, जो हम लोग भी करेंगे। चलो एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं वापस से उस कौन से पेज में था एडम स्मिथ, 102। ये थ्योरी का नाम देखना, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। थ्योरी का नाम याद रखना, नाम है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज माने क्या, जिस देश जिसमें अच्छा है उसका एडवांटेज है, दूसरा वाला दूसरे में अच्छा है उसका एडवांटेज है। तो भैया जो जिसमें अच्छा वो बना। तुम लोग एक बात बोले, तुम लोग जब छोटा छोटा बेबीज था ना, तुम लोग ये काम करता था, जो क्लास में क्लास टेस्ट होता था ना उसमें लोग बांट लेता था, मेरा इंग्लिश अच्छा है तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, हम लोग जो जिसमें अच्छे हो पढ़ के हो, बाद में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। ओवरऑल सबका फायदा, सबका साथ सबका विकास। पता ये सुना मैं किसका दिया हुआ था? वो मोदी जी का। मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूं, आई एम इंडिफरेंट। तो देखो मेरा पहला बात, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट किसका एडवांटेज किसका दिया हुआ है? एडम स्मिथ। ईयर लिख लेते हैं पास में, इसका ईयर था, एक सेकंड, इसका ईयर था 1776। ठीक है ना? फैन बंद करवाना है। आपको पता है फैन का स्विच जिसके ऊपर नंबर लिखा है ऑन, उसको ऑफ कर दो। आप कर दिए, आपने कर दिया। आर्गुमेंट के लिए लोग तुरंत तैयार रहता है। चलो तो देखो मेरा नाम है, मेरा नहीं सॉरी, थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। प्लीज याद रखना, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज किसका दिया हुआ है? एडम स्मिथ। ईयर है 1776। ठीक, ये क्या बोला? पहला बात, ये पहला इंसान था जो बोला इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम, नॉट अ जीरो सम गेम। मेरा दोनों देश को फायदा रहेगा, प्रोवाइडेड एक देश जिसमें ज्यादा अच्छा है भाई वो बनाए, दूसरा जिसमें अच्छा है वो बनाए, और बनाने के बाद एक्सचेंज कर ले, दोनों को सब कुछ मिल गया, फायदा होगा। कैसे होगा? नंबर्स के साथ जानेंगे, मैथ्स के साथ। ठीक, जरा देखो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम नहीं है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। अ कंट्री विल स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी जिसका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। यानी मेरा एक देश खाली वही चीज को प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा, जिसका उसमें क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज। एग्जांपल के साथ देखें कैसे। यानी दूसरे शब्दों में मेरा गुड्स एक्सचेंज करेंगे दोनों देश, प्रोवाइडेड एक देश खाली वो कमोडिटी बनाएगा जो वो कम दाम में बना पाता है, दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा बना पाता है, वो देश बनाया, दूसरा देश बनाया, बाद में एक्सचेंज किया, दोनों का बेनिफिट। तुम बोले नंबर्स के साथ बताइए, ऐसे हम लोग मानते नहीं है सब बात। हम लोग कॉमर्स वाले लोग हैं, इमोशंस नहीं, नंबर्स के साथ बताइए। बताते हैं, पेज पलटना, पलट। देखो एक टेबल बनाया हुआ है, इसको ना ये कंट्री है, कंट्री भी, वीट, क्लोथ, ये सब घटिया चीज है, इसको हम देश का नाम दे देगा, इंडिया, यूएस, ये सब करके रिलेट हो पाए। अदरवाइज एबी में तुम लोग खो जाएगा, एबी को अमिताभ बच्चन बोल देगा। ठीक, अब ये जो सेम टेबल है ना, इस टेबल को हम एक सुंदर सा जगह में रिप्रेजेंट किए हैं, देश के नाम ले लेके। आप लोग समझ रहे हैं, बहुत सुंदर सा बनाया है। तुम लोग वाह आप इतना सुंदर ड्राइंग कैसे बनाते हैं? रात भर जग के बनाए थे। ये वाला सेम नंबर्स के साथ है। ठीक, तुम लोग रिलेट कर पाएगा इसलिए बनाया। ये किसका फ्लैग सबको पता है? बताओ ये किसका है? ये फ्लैग किसका है? पता था क्या? एक चांद वाला फ्लैग किसका है? चांद सितारा होता है ना, चांद सितारा पता है? पता ना, कुछ देश चांद पे पहुंचते हैं, कुछ अपने झंडे में चांद लगा के खुश हो जाते हैं। हाँ जाता है हमारा इंडिया, ये बहुत खुश हो रहे हैं, ये पक्का देशभक्त है। तुम क्या बोला? पाकिस्तान का स्पाई? चलो लास्ट में क्रांतिकारी वाला हरकत करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। लोग तो गजब लोग है भाई। सुनो,
हम चाहेगा ना तुम लोग प्लीज मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आप लोग मुझे आंसर दोगे ना, यकीन मानो मैं बहुत खुश हूंगा, मैं आपको वो दूंगा, ब्लेसिंग्स। ठीक, चलो सो पता है इंडिया वीट भी बना सकता है, क्लोथ भी बना सकता है। इंडिया के अंदर में जो वर्कर्स लोग हैं वो लोग वीट क्लोथ दोनों बना सकते हैं, पर भैया कितना बनाएगा जरा दिखा। और यूएस वाला भी दोनों बना सकता है। तुम लोग बताना कौन सा देश कौन सा ज्यादा अच्छा बना रहा है। ठीक, अब वीट इंडिया के अंदर में हर घंटे में 6 केजी बनता है एग्जांपल, और यूएस वाला 1 घंटे में खाली 1 केजी बना पाता है। अगला देखते हैं, जो मेरा क्लोथ है ना वो भी दोनों देश को बनाना आता है। ये 1 घंटे में बनाएगा 4 मीटर क्लोथ, पर ये 1 घंटे में बना लेगा 5 मीटर क्लोथ। तो मेरे को एक बात बताओ, दोनों देश को दोनों बनाना आता है, पर जरा बुद्धि लगा के बताना कौन सा देश कौन सा चीज ज्यादा जल्दी बनाता है। आज यानी मेरा बोलने का मतलब कौन सा देश किस चीज में ज्यादा अच्छा है। अच्छा हम उल्टा पूछते हैं, बताओ वीट किसको बनाना चाहिए? वीट बनाने में ज्यादा अच्छा कौन, इंडिया या यूएस? भाई ये 1 घंटे में 6 केजी बनाते हैं, 1 घंटे में खाली 1 केजी, तो ज्यादा अच्छा कौन है? इंडिया। इसको पता है क्या बोलेंगे? इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है। इंडिया का वीट में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ठीक, ये हम लोग बाद में लिखेंगे। अगला बताना, जो मेरा क्लोथ है ये 1 घंटे में 4 मीटर बनाया और ये 1 घंटे में 5 मीटर बना लिया। यानी पता है क्लोथ बनाना दोनों को आता है, पर ज्यादा इफिशिएंटली कौन बनाता है? यूएस वाला। तो पता है क्या बोलेंगे? यूएस का क्लोथ के अंदर में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है, दोनों का एब्सोल्यूट एडवांटेज तो मिल गया। एडम क्या बोला, सॉरी एडम स्मिथ क्या बोला? एडम स्मिथ बोला जो देश जिसमें अच्छा वो खाली वही बनाए, जो देश जिसमें अच्छा वो खाली वही बनाए, और बनाने के बाद एक दूसरे को एक्सचेंज कर ले, दोनों का भला हो जाएगा। नंबर्स के साथ प्रूफ करके दिखाया, हम बताते हैं कैसे। तुम लोग के बुक में वो बनाया हुआ है, तुम लोग को सॉल्व करवाएगा। पहले हम बस खाली समझा देता है। ठीक, सुनो पेज पलट रहा है, तुम लोग प्लीज मेरे को नंबर्स याद करके बताना। ठीक है, एक बार जरा अच्छे से देखना, हमारा इंडिया, ये हमारा यूएस। ठीक, मान लो यूएस के अंदर में है 2 इंसान, दोनों 1 घंटा काम किया। हमारे इंडिया के अंदर में भी 2 इंसान, दोनों 1 घंटा काम किया। ठीक, एक आप प्लीज मेरे को टेबल देख के बताओ ना, इंडिया में कितना कितना वीट और क्लोथ बनता था? कितना? 6 क्या? 6 वीट है और 4 क्लोथ है। और यूएस में बताओ ना कितना कितना था? 1 वीट और 5 क्लोथ। तुम लोगों को दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ठीक, सोचो अगर बाई चांस दोनों देश, एक बार के लिए इमेजिन करो, 2 ही वर्कर है, 1 घंटा काम किया, वो लोग इतना बनाया। और मान लो दोनों देश अपना अपना चीज बनाए, वीट क्लोथ दोनों बैठ के बना रहे हैं, तो पता है पूरे दुनिया में क्या बनेगा? ये बनाया 1 वीट, ये बनाया 6 वीट, यानी कुल मिला के वीट कितना बनेगा? 7 पूरे वर्ल्ड में। और ये बनाया 5 क्लोथ, ये बनाया 4 क्लोथ, तो पता है पूरे दुनिया में कितना क्लोथ बनेगा? 5 + 4 9। ठीक, कब? अगर बाई चांस दोनों देश अपना अपना काम करे तब। पर एडम स्मिथ बोला नहीं, गलत कर रहे हैं आप लोग। उससे पूछा क्या करें? बोला देख भाई, हमारा इंडिया वाला वीट में अच्छा है तो दोनों आदमी से वीट बना, यूएस वाला क्लोथ में अच्छा है, दोनों आदमी से क्लोथ बना, देख दोनों का फायदा हो जाएगा। पूछा गया कैसे? सोचो कैसे? वीट हर एक इंसान 6 बनाता है, तो अगर दोनों इंसान बैठ के वीट ही बनाएगा तो पता है कितना वीट बन जाएगा? ये भी 6 बनाया, ये भी 6 वीट बनाया, यानी कुल मिला के 12। नहीं चल रहा है 12। अब बताए अगर ये यूएस वाला क्लोथ में अच्छा है तो बोलता है दोनों आदमी से क्लोथ बनवाओ, यानी ये भी 5 क्लोथ बनाएगा और इससे भी 5 क्लोथ बनाओ ना, तो कुल मिला के क्लोथ कितना बन जाएगा? 10। तो इमेजिन करो, पहले बनता था 7 और 9, अब वीट कितना बनेगा? 12, और क्लोथ कितना बनेगा? 10। तो देखो ओवरऑल ग्लोबल आउटपुट बढ़ गया। अब झमेला ये हो गया कि इंडिया के पास खाली वीट रह गया। मान लो इंडियन है, इंडिया का आदमी है, इसके पास खाने को तो बहुत कुछ है पर पहनने को कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही घूम रहे मतलब। ठीक है, एग्जांपल है, एक बार एग्जांपल है। ठीक, अगला जो मेरा यूएस का आदमी है, दुनिया भर का कपड़ा पहन के बैठा हुआ है, ये 1 पहना, 2 पहना, 4 पहना, 6 पहना, पर अंदर में पेट में कुछ नहीं है। तब क्वेश्चन उठता है ये दोनों बेचारे कैसे चलेगा? ये दुनिया भर का खा गया पर घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और ये दुनिया भर का घर से बाहर निकले जा रहा है पर खाने को कुछ नहीं है। तब क्वेश्चन उठता है होगा क्या? ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, पता नहीं तुम कैसे मिलेगा पर मिलना पड़ेगा। अब ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से मिलेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, तुम थोड़ा पत्ता वत्ता लगा के आना। एक और दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और दोनों आपस में बोलेंगे, ये बोलेगा देख बहुत कुछ पहने हुए पर सही बता रहे पेट में कुछ नहीं है, ये बोलेगा घबराने का कि पेट में भरा पड़ा आगे मत देख। अब दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगा, सीधा सीधा चीज एक्सचेंज करेगा। मान लो कितना एग्जांपल दे रहा है, ये बोलेगा तुम एक काम कर, 2 वीट के अगेंस्ट में 4 क्लोथ दे दे, हम तेरे को 2 वीट देते तो मेरे को 4 क्लोथ दे दे।
तो भैया 2 वीट के अगेंस्ट में 4 क्लोथ, एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है। 2 वीट दिया तो 12 माइनस 2, इसके पास बचा 10, और ये 4 क्लोथ देगा, 10 माइनस 4, इसके पास बचा 6, इधर में आया 2, इधर में गया 4। तो अल्टीमेटली वापस दोनों देश के पास पहुंच तो जाएगा, और अल्टीमेटली ग्लोबल जो आउटपुट है वो मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो एडम स्मिथ एग्जांपल दिया था 2/2। 2/2 माने क्या, 2 कमोडिटी 2 कंट्री, और जो देश जिसमें अच्छा है उसको खाली वही बनाना चाहिए, दूसरा वाला दूसरा बनाएगा। और एक बार दोनों एक दूसरे को बना दिया, फिर क्या करेगा, एक्सचेंज, दोनों के पास कुछ ना कुछ पहुंच जाएगा। पर बेस्ट फायदा क्या है, पहले देखो पूरे वर्ल्ड में खाली 7-9 बना था, अब क्या बनेगा, 12-10। जो जिसमें अच्छा उसको वो बनाने देना, ज्यादा बनाएगा। दूसरा वाला जिसमें अच्छा उसको वही बनाने देना, ज्यादा बनाएगा। अल्टीमेटली वर्ल्ड का फायदा, यानी हर देश का फायदा तो हो ही जाएगा। इस बात को मैथमेटिकली प्रूफ किया, जो हम लोग भी कर रहे हैं। एक काम करना, तुम लोग के लिए ना हम एक जगह छोड़ा है बुक में, तुम लोग ये सेम नंबर्स के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तुम लोग यहां लिखना पास में रेफर पेज, रेफर पेज 107, नहीं रेफर पेज 107। एब्सोल्यूट एडवांटेज को समझाने के लिए मैंने एक जगह छोड़ा है, रेफर पेज 107, वहां पे हम लोग भरते हैं जो एग्जांपल दिया ना वही नंबर्स के साथ। पता है ये इकोनॉमिक्स में ये वाला पोर्शन है जो ना सीबीएसई में था, ना आईएससी में था, डब्ल्यूबी बोर्ड में था। डब्ल्यूबी बोर्ड नहीं था, इकोनॉमिक्स नहीं लिया था ना। आपका नाम मनोहर, नहीं अच्छा नाम है, तुम लोग हंसा क्यों। चलो काम करते हैं, आते हैं पेज 107, एक काम करते हैं, इस ब्यूटीफुल टेबल को हम लोग फिलअप करते हैं। ठीक, अब वापस से पूरा रिपीट करते हुए चलेगा, तुम लोग प्लीज आराम से समझते हुए लिखना। सबसे पहले थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज में डैश लिखे, एक सेकंड, एक एक से पूछेगा, आप बताओ आज थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज किसका दिया हुआ था। वेरी गुड, ईयर आप बताओ, मर्केंटिज्म का ईयर कहां पे था। वो ना, 2 शब्द, डैश डैश, उसके बाद ज्यादा रहेगा, जिसके बाद ज्यादा क्या रहेगा। आप बताओ ये किस तरह का गेम है, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए कम, इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए कम, कैसे कम करेंगे, क्या लगा के, क्या लगा के, हाई टैरिफ। ठीक, जो लिखते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज में डैश लिखे, एडम स्मिथ। हमारा ईयर क्या, सॉरी हमारा ईयर नहीं, उसका ईयर क्या था, 1776, 1776, ठीक है ना। ठीक, अरे बोलो, नहीं तो हम घर चला जाएगा। मैं कभी भी किसी भी पल जा सकता हूं घर, मेरा घर पास में है। वो पहले भी तो बोलिए, ऐसे क्या इशारा कर रहे हैं भैया सब। लिखते हैं, तो मेरा पहला बात ये किसका दिया हुआ है, एडम स्मिथ। अब देखो मेरा पहला सिचुएशन क्या है, आउटपुट बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, यानी दोनों देश अपने अपने में वीट क्लोथ दोनों बनाता है, तब भैया कितना बनेगा। तो देखो मेरा टेबल में बनाया हुआ कितना कितना था, वो कितना था, 6 4 1 5, यानी कंट्री ए के अंदर में वीट बनेगा 6, क्लोथ बनेगा 4, और यहां बनेगा 1 और 5। ठीक, अगर एक वर्कर यहां पे टाइम दिया, एक वर्कर यहां दिया, एक वर्कर यहां दिया, यहां दिया, यानी दोनों वर्कर है जो दोनों बनाते हैं, वीट भी बना रहे, क्लोथ भी बना रहे, तो 6 4 और 1 5। सिंपल बात है यहां तक। एक बार के लिए इमेजिन करें 2 ही वर्कर्स थे, सिचुएशन को सिंपल रखने के लिए दोनों में 2 ही वर्कर था, एक एक दोनों बना रहा है, तो इतना बनेगा। तो भाई देख पूरे दुनिया में, सॉरी पूरे दुनिया में कितना बनेगा, वीट 6 + 1 7, 4 + 5 9, कुल मिला कितने आदमी मिलकर बनाए 4। बोलो यहां तक हो गया, अरे बोलो, बोलता नहीं मन करते गला घुटते। ठीक, अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है कि कौन सा देश किसमें अच्छा था। देखो भाई जो मेरा वीट है ना, ये बनाया खाली एक, ये बनाता है 6, तो कंट्री ये वीट में अच्छा है। और कपड़ा ये बनाता है 4, ये बनाता है 5, कंट्री भी क्लोथ में अच्छा है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम में लिखते हैं ए अच्छा है वीट में, बी अच्छा है क्लोथ में। ठीक, चलिए काम करें, नेक्स्ट टाइम में लिखते हैं। नहीं, हम ये टोटल वो लिखा है, 2 + 2 4 लोग मिलकर काम किए। कौन सा हम क्या किया, एक से 6 + 1 7,
4 + 5 9, कुल मिलाकर कितने आदमी लोग बनाए? 2 + 2 4। तुम कभी केजी और मीटर को जोड़ सकता है? 7 केजी + 9 मीटर को 16 केजी मीटर। अरे भाई तुम हटा दो, खुश हो गया? चलो, हम ये बोलना चाह रहे थे 4 लोग मिलकर 7 और 9 बनाए हैं। ठीक, चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं कौन सा देश किसमें अच्छा है। जो देश जिसमें अच्छा है उसका उसमें क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज। मेरा इंडिया के अंदर में हर चीज अच्छा है, पर ज्यादा अच्छा है वीट। लिखते हैं कंट्री ए, तुम्हें जगह है ना थोड़ा सा, थैंक यू। जो लिखते हैं कंट्री ए हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। कंट्री ए हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। Country A has an absolute advantage in wheat. देखो भैया, कंट्री ए में वीट बढ़िया है, ज्यादा अच्छा बनाता है वो। ये वीट है, ठीक है। एक बैच वाला वीट समझ लिया था, WWED के साथ पूरा क्वेश्चन कर लिया। हम बेहोश हो, बोले यार क्या ये कौन सिडी लड़का है। अगला बी, कंट्री बी हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन क्लोथ। ठीक है ना ये बात? यानी पहले देखिए, अगर दोनों देश दोनों चीज बनाए तो क्या होगा। पर भैया जमाना स्पेशलाइजेशन का है, जो जिसमें अच्छा उसको खाली वही बनाना चाहिए। बोले आप तो एक्चुअली कर रहे हैं, आपको आइडिया होगा इस सब के बारे में, है या नहीं? देखा, तुम लोग बहुत पंचायती, कौन क्या कर रहा है। ठीक, अब यानी देखो एक चीज तो क्लियर, अगर ए का वीट अच्छा है ना तो उसको बोलेगा भाई तुम खाली वीट बनाओ, और बी का क्लोथ अच्छा है ना उसको बोलेगा भाई तुम खाली क्लोथ बना। यानी जो 2 आदमी लोग था ना उसको यहां लगा देंगे वीट में, और इसमें 2 को लगा देंगे क्लोथ में। बोलेगा भाई जो जिसमें अच्छा खाली वही बनेगा। तो सोचो कितना बनेगा। ये एक बनाता 6, अगर ये एक बनाता 6, और अगर दोनों आदमी लग जाए कितना बना देगा? 12। पर कपड़ा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है ना? मेरा कंट्री ए के अंदर में 2 आदमी लोग थे, अभी दोनों एक एक करके बांट लिए, पर अगर दोनों ही आदमी लोग वीट बनाने लग गया तो 12 बन जाएगा, पर कपड़ा कुछ नहीं बनेगा। एक जरा कंट्री बी का क्लोथ निकालो। अब वीट कुछ नहीं बनेगा पर क्लोथ बनेगा। एक बनाया 5, और अगर दोनों आदमी इस पे लग जाए कितना बना देगा? 10। ठीक है ना यहां तक? और जरा एक बार टोटल करके देखिए, फाइनली कितना बन जाएगा? 12 + 0 कुल मिला के 12, 0 + 10 कुल मिला के 10। बोलो हो रहा है ना? अरे बोलो, ठीक है ना? चलो ये था मेरा अभी तक का बात, और यकीन मानो तुम लोगों का स्टडी मैट तो यहीं पे काम खत्म कर दिया। आप लोगों का स्टडी मैट यहीं पे काम खत्म कर दिया, सीधा सीधा प्रूफ कर दिया। देखो पहले 7 9 था, अभी 12 10 हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा हो गया। पर भाई हम तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसका क्या होगा? ऐसे थोड़ी छोड़ दो, इसका क्या होगा? दुनिया भर का खा के बैठे पर ऐसे आया हुआ है। तो हम एक काम करेगा, नेक्स्ट में इन दोनों को एक्सचेंज करवाता है और देखते हैं इंडिविजुअली भी हर दोनों देश को फायदा हुआ है। नीचे लिखते हैं एक्सचेंज रेशियो। अब दोनों देश वाला अपना अपना एक्सचेंज रेशियो सोचेगा। एग्जाम में देखो हमारा काम खत्म हो जाता है। स्टिल अगर बाई चांस पेपर को थोड़ा अच्छा बनाना हुआ तो शायद वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज एग्जाम का तो काम खत्म हो गया। चलो एक काम कर, नीचे लिखते हैं एक्सचेंज रेशियो। सबसे पहले कंट्री ए, अगला कंट्री बी। ए का कंट्री और बी का। चलो मेरा पहला है ए, अगला है बी। चलो जरा देखे, इसको बुक क्यों नहीं मिला? तुम्हारा बुक कहां गया? तो क्या हुआ? बिना आईडी कार्ड बुक नहीं मिलता है क्या? मेरे तो सिस्टम है। तो फिर तुम क्या करेगी? ओ, एक बार दिलवा दे बुक, मैं स्पेशल पावर यूज करूं। चीप थॉट एसी। ठीक है, दिलवा रहे, एक सेकेंड। चलो एक काम करते जरा ए और बी का देखें। अब पता है ए वाला एक बार गेट नॉक तो करेगा। वाओ, बहुत तेज की। सुनिए, 2 चीज करना है। पहला, कुछ एसी बंद करना है, और दूसरा ये जो इकोनॉमिक्स का बुक है ना, एक बार प्लीज इसको दे दीजिए। ये एकदम हेल्पलेस अभी महसूस कर रही है। इसका नेक्स्ट डे आप आईडी कार्ड पंच कर दीजिएगा, ठीक है? एक बार इसका चेहरा मेरे को ध्यान है, बता देगा। एकदम हेल्पलेस महसूस कर रही है आज ये।
लगता है जीने का उमंग खत्म हो गया। हाँ बुक मिल गया, ठीक है। चलो चलो अभी काम करते हैं, जरा देखते हैं। अब देखो दोनों एक के पास आ गया वीट, एक के पास आ गया क्लोथ। अब दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगा। अब क्वेश्चन उठता है एक्सचेंज रेशियो क्या होगा। जरा यहां पे ना तुम लोगों को थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, ज्यादा बुद्धि नहीं, थोड़ा सा। प्लीज एक बार सोचना, सोचो एक प्लीज सोचो ना, प्लीज सुनो ना, एक प्लीज सुनो। अब मेरा पहला देश, कौन भैया गया? हाँ तो भैया गया, जाएगा ही, 1 मिनट में करवा रहे हैं। एक प्लीज, एक थोड़ा बुद्धि लगा लो फिर करवाते हैं। एक प्लीज सुनो, यहाँ पे सुनो। पता जो मेरा कंट्री ये वाला है ना, वो सोचेगा यार एक आदमी से आइदर 6 वीट बनवा लो या एक आदमी से 4 क्लोथ बनवा लो, और मान लो वो आदमी कितना लेता है 1 घंटे का 100 रुपया। ठीक, यानी भाई 100 रुपया दे, 100 रुपया दे के आइदर तुम 6 वीट बनाओ या 4 क्लोथ बनाओ, 100 रुपया देना पड़ेगा। यानी बताए पहले देश के अंदर में 6 वीट बनवाओ या 4 कपड़ा बनाओ, दोनों का वैल्यू सेम है, 100 रुपया। तो बताए मेरा पहला देश के अंदर में एक्सचेंज रेशियो क्या निकलेगा? आइदर 6 वीट बना ले या 4 कपड़ा बना ले, दोनों के लिए एक एक वर्कर को 100 रुपया देना है। तो भाई आइदर 6 वीट बना या 4 कपड़ा बना, दोनों का वर्थ पहला देश के अंदर में सेम है। तो पहला देश के लिए एक्सचेंज रेशियो क्या होगा? 6 वीट का भी 100 लगा, 4 क्लोथ का भी 100 लगा। यानी 6 वीट और 4 क्लोथ का वैल्यू क्या रहेगा? सेम है पहले देश में। तुम लोग तो ये वाला बात समझा जो बोला? नहीं समझा? वापस रिपीट करें। देखो मेरा पहला कंट्री, मान लो पहला कंट्री है, हम से आइदर तुम चाहो तो 6 वीट बना लो तो हम 100 रुपया मांगेगा, या मेरे से चाहो तो 4 कपड़ा बनवा लो तब भी हम 100 रुपया मांगेगा। तो भाई 6 वीट का भी 100 रुपया लगेगा, 4 कपड़ा का भी 100 रुपया लगेगा। यानी 6 वीट और 4 क्लोथ का वैल्यू क्या रहेगा? सेम पहला देश में। अब जरा बात करते हैं यूएस का। अब यूएस के अंदर में देखो एक आदमी से आइदर खाली 1 वीट बनाओ, उसके लिए 100 रुपया ले लेगा, या मन चाहे तो उससे 5 कपड़ा बना ले, उससे 100 रुपया ले लेगा। जिन्हें बताया दूसरे देश के अंदर में 1 वीट हो या 5 कपड़ा, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? सेम। तो यहां लिखते हैं 1 वीट और 5 क्लोथ का वर्थ क्या रहेगा? सेम। तुम लोग ये बात समझा? अब दोनों देश का प्राइम मिनिस्टर लोग अपना अपना एक्सचेंज रेशियो निकाल लिया, उनके देश में क्या है। अब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और मिलने के बाद क्या बोलेंगे? भाई एक काम करते हैं, वीट और क्लोथ थोड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बोला हाँ कर लेते हैं, चल कोई बात नहीं। अब जब दोनों नेगोशिएट करेगा तो नेगोशिएट कैसे करेगा? ये बोलेगा भाई 6 वीट के अगेंस्ट में 4 क्लोथ है हमारे यहां पे, और ये बोलेगा 1 वीट के अगेंस्ट में 5 क्लोथ। एक काम करता है, पहले दोनों को सेम टर्म्स में कन्वर्ट करता है। ये 6W है ना, तो इसको भी एक बार 6W बना देते हैं ताकि प्रॉपर कंपैरिजन हो पाए। तो देखो 1W इक्वल टू 5C, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 6W इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 5 30 क्लोथ। अब कंपैरिजन हो पाएगा। अब पहला देश वाला वो बोलेगा 6 वीट के अगेंस्ट में 4 कपड़ा, ये बोलेगा ना ना 6 वीट के अगेंस्ट में 30 कपड़ा। सोचो नेगोशिएशन ऐसी होता है, मान लो मैं एक जगह रेंट पे लेने के लिए गया, हम बोलेगा 1 लाख, वो बोलेगा 30,000, और बाद में सेटल होते 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 कहीं बीच में सेटल हो जाएगा। तो सिमिलरली मेरा दोनों देश वाला बोला, पहला वाला बोलेगा 6 वीट के अगेंस्ट में 4 क्लोथ, ये बोलेगा 6 वीट के अगेंस्ट में 30 क्लोथ। क्या लगता है सेटलमेंट 4 या 30 में होगा? नहीं, 4 और 30 के बीच में कोई एक नंबर में होगा। 4 से 30 के बीच में जो मन चाहे एक नंबर बोल दो। 4 से 30 के बीच में, अच्छा नेक्स्ट टाइम लिख देते हैं एक्सचेंज रेशियो क्या होगा। पहला वाला बोलेगा 6 वीट के अगेंस्ट में 4 क्लोथ, ये बोलेगा 6 वीट के अगेंस्ट में 30 क्लोथ। ना 4 ना 30, दोनों के बीच में होने वाला है। क्वेश्चन एक कुछ भी नंबर ले लेंगे, ऐसे लिखते हैं 4 क्लोथ से तो ज्यादा होगा और 30 क्लोथ से कम होगा। तुम लोग ये बात समझा? 6 वीट के अगेंस्ट में 4 क्लोथ से ज्यादा मिलेगा और 30 क्लोथ से कम। 4 से 30 के बीच में कुछ भी। एग्जाम्पल दे रहा है 6 वीट के अगेंस्ट में मिलेगा 12 क्लोथ। एग्जाम्पल है 4 से 30 के बीच में 12 क्लोथ। ठीक, ये एग्जाम्पल है। 18 भी हो सकता है, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल दे रहा है 12। 4 से 30 के बीच में क्या आया है? 12। एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक, सिंपल रखने के लिए कारण क्या? 6W इक्वल टू 12C, यानी 1 वीट इक्वल टू 2 क्लोथ। एक के अगेंस्ट में 2, 1 वीट दे 2 कपड़ा दे। ठीक, तुम लोग ये वाला पोर्शन लिखा क्या? एक प्लीज लिख लो। तो पहला देश का अपना एक्सचेंज रेशियो और दूसरे वाले का अपना एक्सचेंज रेशियो, और बाद में जब दोनों नेगोशिएशन करेगा तो ना 4 ना 30, 4 30 के बीच में कुछ भी, मान ले 12। कोई चाहे तो 13 ले लो, 14, 15, 16, 17 जो मन चलो। हम सिंपल रखने के लिए लिया है। ठीक, चलो मेरा काम खत्म। अगला टेबल फिलअप करते ही बहुत ही विस्तार में हम लोग इस थ्योरी को पढ़ लिए। ठीक है ना यहां तक? चलो अब अगला टेबल, आखिरी टेबल बनाते हैं। तुम लोग यहां जब हो जाए तो बता देना मेरे को, जब हो जाए तो प्लीज बता देना। आगे बढ़े? नहीं बढ़े?
हाँ ठीक है, कोई लिख रहे हैं। आगे बढ़े, अरे बढ़े, सुनो। तो देखो अभी तक क्या था, यहां पे 12-0, यहां पे था 0-10, यहां था 12-0, यहां था 0-10 अभी तक। अब दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहा है। एक वीट के अगेंस्ट में 2 कपड़े का बात हुआ है। मान लो एग्जांपल है, इससे पूछा भाई कितना खाने को चाहिए, बोला आप हमको 2 वीट दे दो, 2 से हम खुश हो जाएगा। एग्जांपल है 2 से खुश हो जाएगा। तो देखो एक वीट के अगेंस्ट में 2 कपड़ा चाहिए होता है, तो भाई अगर ये 2 वीट मांग लिया, पता है कितना कपड़ा देना पड़ जाएगा, 4। ठीक, अब एक्सचेंज करें। देखो इसके पास था 12 वीट, इसको 2 देना पड़ गया, तो 12 में से 2 निकल गया, इसको 2 मिल गया। 12 में से 2 निकल गया, उसको 2 मिल गया। ये एग्जांपल है 2 क्लोथ, 2 की जगह 3, 4, वो कुछ भी मांग सकता है, हम लोग मान रहे हैं 2। अब मेरे को बस एक आंसर दो। अब जैसे ये 2 वीट इसको दिया, जैसे इसको 2 वीट निकाल कर दिया, इसके किसने बताओ ये कितना कपड़ा मांगने वाला है, 4। तो भाई इसके पास 10 कपड़ा था, उसमें 4 दे दिया, इसको मिल गया प्लस 4। समझ में हम क्या किया, ये एग्जांपल है, हम 2 वीट एग्जांपल दिया, 3 वीट भी मांग ले, 4 भी मांग ले। ठीक, अब देखो फाइनली दोनों देश के पास दोनों आ गया, कितना कितना आया, 12 - 2 10, 0 + 4 4। इसका 0 + 2 कितना आया, 2, 10 - 4 कितना आया, 6। ठीक, पता है यहां दोनों को फायदा हो गया। तुम लोग कैसे फायदा हुआ, अगर ये दोनों आपस में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता ना, तो पता है दोनों का हालत क्या रहता, पहला टेबल जैसा, 6-4 रहता, 1-5 रहता। अगर ये इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते, दोनों खुद बैठ के अपना बना रहा होता, तो 6-4 और 1-5 होता। पता है 6-4-1-5 नहीं रहा, 6-4 की जगह 10-4 हो गया, और 1-5 की जगह 2-6 हो गया। तो देखो दोनों देश को फायदा हो गया। ये बात कौन प्रूफ करके दिखाया, एडम स्मिथ। तुम लोगों ने एग्जाम में इतना सारा कहानी आता है, बिल्कुल नहीं। अभी हम एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिखाएगा, 30 सेकंड्स में आंसर आएगा, फिर खाली 2 क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा देश किसमें अच्छा, कौन सा देश किसमें अच्छा। यानी दूसरा टेबल तक भी पहुंचता नहीं है, वो लोग पहला टेबल ही पूछता है। पर स्टिल हम लोग डिटेल में जाने। ठीक, तो चलो इसी के साथ एडम स्मिथ का पूरा कहानी खत्म। अब देखते हैं हमारे बुक में जो लिखा था आप लोग ऐसे की बुक में, वो कितना छोटा सा था। ठीक, चलो वापस लौट के आते हैं उस पेज में, जो हमारा पेज नंबर था, कौन सा था भाई, 103। यहां जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है तुम लोग के स्टडी मैट का टेक्स्ट। स्टडी मैट को हम वर्ड टू वर्ड छाप दिया। तुम लोग बड़ा गर्व के साथ ये बात बोल रहे हैं, लॉजिकल बात है। हाँ, कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा वर्ड चेंज कर दिया। मतलब यहाँ पे XY था, उसको ये भी कर दिया। वीट क्लोथ था, जूट और पेन था, उसको वीट क्लोथ कर दिया। वो सब चेंज करने से कॉपीराइट में बच गया। अब देखो तुम लोग स्टडी मैट पे क्या लिखा है, इतना वाहियात बात। वीट 6-1, क्लोथ 4-5, यहीं से शुरू किए। पहला लाइन, पहले जो टेबल बनाया वापस से उसी को नीचे में एक्सप्लेन कर दिया। बोलते भाई पहला देश ये बनाया 6, ये बनाया 1, दिख ही रहा था। मेरा कंट्री बी ये बनाया 4, ये बनाया 5, दिख ही रहा था। फिर आगे बोलते हैं मेरा पहला देश वीट में अच्छा है, मेरा दूसरा देश क्लोथ में अच्छा है। कंट्री ए बेटर है वीट में, कंट्री बी बेटर है क्लोथ में। तो जो देश जिसमें अच्छा उसको वही बनाना चाहिए, कंट्री ए को बनाना चाहिए वीट, कंट्री बी को बनाना चाहिए क्लोथ। और एक और बना लिया, बाद में एक्सचेंज करेगा। और एक्सचेंज रेशियो जरूरी नहीं है 1:1 हो, वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कैसा नेगोशिएशन कर रहा है। तो जरूरी नहीं है गेन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, 1 के बदले 1 जरूरी नहीं है, 1 के बदले 2, 2 के बदले 3, कुछ भी हो सकता है। बस ये था तुम लोग का स्टडी मैट का बात। ठीक, लास्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बड़ा सिंपल। एडवांटेज क्या है, पहला बात दोनों देश को फायदा। मेरा अगला एडवांटेज पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को फायदा हो गया, पूरे वर्ल्ड को फायदा हो गया, और ओवरऑल ग्लोबल आउटपुट बढ़ा। अगला इसमें खाली लेबर का बात किया, पर देखे तुम लोग को फाउंडेशन का चीज कितना याद है। पता है मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होता है। मेरा पहला होता है लैंड, अगला होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, और फोर्थ क्या होता है, एंटरप्रेन्योर। पर अनफॉर्चुनेटली बस खाली एक ही इंसान को लेके आगे बढ़ा, वो था लेबर। खाली लेबर को लेके, ये सोचा ही नहीं कैपिटल है या नहीं, ये सोचा नहीं वहां पे एंटरप्रेन्योर है या नहीं, लैंड कितना है। तो ये बस खाली लेबर को लेके आगे बढ़ा। इसका प्रॉब्लम क्या है, ये खाली लेबर को लेके आगे बढ़ा। और वर्स्ट पार्ट ये चीज इमेजिन किया, खाली 2 देश 2 कमोडिटी, पर रियल लाइफ में 2 देश है। एक से देखिए तुम लोग जीके, वर्ल्ड में कितना देश,
245, 256। एक से बोली थोड़ी लगाना है, आइदर पता है नहीं पता है। वर्ल्ड में कितना देश पता है, इसको लेके बड़ा झमेला है। वही तो बोले, इसके लेके बड़ा झमेला है। तुम लोग गूगल सर्च करेगा ना, उसमें 3-4 आंसर आ जाएगा। वैसे यूएन के हिसाब से चले तो 195 कंट्रीज है, जिसमें 193 यूएन के साथ है और 2 नहीं। मेरे हिसाब से 195 कंट्रीज, आगे पता नहीं। अच्छा, इंडिया में कितना स्टेट? 20 29 या 8? 29 या 8? पता है ना, कुछ दिन पहले कुछ हुआ था। बताओ, जम्मू एंड कश्मीर अभी स्टेट है या क्या है? और उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। स्टेट कितना है? 29 या 28? और यूनियन टेरिटरी? हाँ, ये अपडेटेड है। आप कहां से आई हैं? असम में? कहां से? हाँ, डिफू। ओ, डिफू पता नहीं, जो भी है। तो ये था मेरा थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। चलो एक काम करते हैं, एक बार जल्दी से फटाफट इसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। प्लीज सबका मस्तिष्क ऊपर होना चाहिए। चलो मेरे को जल्दी जल्दी आंसर देना। बस एक लास्ट कंपेटिटिव एडवांटेज, ज्यादा टाइम लगेगा, 5 मिनट करते हैं। बोलिए। मेरा सीनियर मैनेजर ना, चलो हम कॉल कर दिए इसी के लिए। चलो मुझे आंसर देना। सबसे पहले बताएंगे कौन? आप बताइए, आपका नाम? हाँ, ऋषभ। आगे? ओके, मिस्टर ऋषभ आप बताइए, सबसे पहले मर्केंटिलिज्म का ईयर। नहीं, वो इसका था, एडम स्मिथ का। पहले वाले का, मर्केंटिलिज्म का। एक बार वो एसी बंद करना है, आप भूल जाते हैं एकदम। हाँ, सही बोला। तो मेरा कितना, इसने क्या बोला? हाँ, मिड 16th सेंचुरी। ये इन जनरल तुम लोग सब बताना, ठीक। मेरा पहला ईयर है मिड 16th सेंचुरी। अगला ये कहां पर आया था? अगला 2 शब्द, नेशनल वेल्थ एंड नेशनल पावर। मैक्सिमम उसके पास रहेगा जिसके पास मैक्सिमम क्या रहेगा। और मेरा गोल्ड सिल्वर मैक्सिमम करने का तरीका एक्सपोर्ट बढ़ाए, मेरा इंपोर्ट, और इंपोर्ट कम करने का तरीका हाई टैरिफ। जाने कैसा गेम? जीरो सम गेम, काम खत्म। अब अगला बात, मेरा अगला थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। प्लीज देखना नहीं, रुको, छुपा रहा है। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज पहला किसका दिया हुआ है? यर। इसके हिसाब से ये मॉडल लिया था डैश बाय डैश, 2x2, 2 कंट्री 2 कमोडिटी। एक देश किसी एक में अच्छा है, दूसरा वाला किसी में। पता है, जो देश जिसमें अच्छा है उसको खाली वही बनाना चाहिए, और दूसरा वाले को खाली दूसरा बनाना चाहिए। और एक और बनाया बाद में, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को एक्सचेंज। बताओ, एक्सचेंज जरूरी है क्या 1:1 में हो? यानी एक्सचेंज रेशियो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उनके नेगोशिएशन पे, ठीक। बस हमारा यहां पे काम खत्म हो गया। पता है, पर ये वाला थ्योरी ना एक चीज को सोच नहीं पाया। मान लो अगर एक देश दोनों में अच्छा हो जाए, सोचो एक बात, या तो अज्यूम कर ले एक देश एक में अच्छा है, दूसरा देश दूसरे में अच्छा है। मान लो एक देश दोनों में अच्छा हो गया, तो क्या करेंगे? अगर मान लो एक देश दोनों में अच्छा है, तब क्या एक देश एक पूरा बंद करके दूसरे वाले को देगा? एडम स्मिथ के हिसाब से नहीं, पर एक दूसरा इंसान आया, डेविड रिकार्डो, बोला देगा। उसको हटाओ। एक अपना एग्जांपल देते तुम लोग तुरंत समझेगा कैसे देगा। मैं कौन हूं? मिस्टर, तुम लोग हम लाख बार समझा दिया, मेरा नाम रंजन नहीं है। तुम लोगों को मेरा प्रोनाउंसिएशन करना ही नहीं आता नाम का। इट्स मिस्टर रंजन। हम मजाक नहीं करेंगे, हंसती है। मेरा नाम सच में रंजन नहीं है, इट्स मिस्टर रंजन। रंजन रंजन एक ध्वनि बनता है, सितार का ध्वनि, मिस्टर रंजन। समझो मिस्टर रंजन? बताते हैं, क्लास 9-10 में ये अगला जो थ्योरी है हम इसी के साथ समझा देगा। मेरे एग्जांपल देखिए, क्लास 9-10 में हम लोग 2 लोग अच्छे थे पढ़ने में। एक था ऑब्वियसली जो आप लोग के सामने खड़ा है, मिस्टर रंजन। और एक और जिसका नाम, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम है रोहित, ठीक। मिस्टर की जरूरत नहीं है, रोज बोल सकता है, ठीक। एक है मिस्टर रंजन, एक है रोहित। और 2 सब्जेक्ट का एग्जांपल दे रहे हैं, एक है मैथ्स और एक अकाउंट्स। यस, 9-10 में अकाउंट्स होता है डब्ल्यूबी बोर्ड के अंदर में, बुक कीपिंग बोल के एडिशनल सब्जेक्ट। याद है? तुम नए जमाने का, हमारे पुराने जमाने में होता था। अब बताते हैं। अब मेरे को याद है जब क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम था ना, उसके पहले जो सेमीफाइनल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, प्री बोर्ड्स। हाँ,
जो प्री बोर्ड थे ना, उसमें हम लोग एग्जाम दिया, हम लोग का रिजल्ट आया। ऑब्वियस सा बात है, ऑल तो बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं। मैथ्स में रंजन को कितना मिला था? 100 में 100, रोहित को मिला था 50। अगला पता जो अकाउंट था उसमें ऑब्वियस था, मिस्टर रंजन को क्या मिला था? 100 में 100, 100 में 100। पता है रोहित को क्या मिला था? 70। अब मेरा तुम लोग से बस खाली 3 क्वेश्चन है, मुझे आंसर देना। अगर बाई चांस तुम लोग से कोई पूछे, जब तुम लोग बड़ा हो जाए, तुम लोग से कोई पूछे, जब तुम लोग बड़ा हो जाएगा घर जाके कोई पूछेगा कि बताओ मिस्टर रंजन मैथ्स में बताना, मैथ्स में बताना ज्यादा अच्छा कौन, मिस्टर रंजन या रोहित? हाँ, रोहित कौन? समझा मेरा क्वेश्चन क्या है? बताओ मैथ्स में ज्यादा अच्छा कौन, मिस्टर रंजन या रोहित? अरे एक सुर में बोलो ना, मिस्टर रंजन या रोहित? मिस्टर रंजन। तो ऑब्वियस होता है मिस्टर रंजन का अकाउंट्स में, सॉरी मैथ्स में क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज। भैया हम तो बढ़िया है। अगला बताना, और बाई चांस को पूछे अकाउंट्स के अंदर मिस्टर रंजन और रोहित में कौन बेटर? तो क्या कुछ सस्ता नशा करके आएगा रात को? अरे मेरे को 100 में 100 मिला है, उसको 100 में 70 मिला है, कौन ज्यादा अच्छा है? मिस्टर रंजन या रोहित? मिस्टर रंजन। क्या डफर लोग यार, कैसा बोका लोग है तुम लोग। यानी देखो यहां पे भी क्या है, मिस्टर रंजन का एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक, यानी अगर पूछा जाए रंजन किस में अच्छा है? मैथ्स। रंजन किस में अच्छा है? अकाउंट्स। रंजन किस में अच्छा है? सब में। रंजन इज रंजन। मिस्टर देखो रहा बात फेंकने का, तो यहां आएगा 100, यहां दूर दूर तक कोई नहीं रहेगा। फेंकने में हम इतने अच्छे हैं, ये तो तुम लोग मानता है। लपेटते लपेटते थक जाएगा, हो फेंकते हुए नहीं थकेंगे। और फेंकना इज अ टैलेंट, मजाक नहीं कर रहा है, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आप लोगों को आगे बढ़ना है ना, फेंकना आना चाहिए। तुम लोग एक मान लो कोई ऑडिट करके पहुंचा ऑफिस में, और बॉस तुम लोग से क्वेश्चन पूछ दिया, जो चीज किया वो तो आंसर दे देगा, जो चीज नहीं किया क्या बोलेगा? नो सर आई डोंट नो, भगा देगा पड़ गए। कुछ भी मन से फेंक दो, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, सही बता रहे, कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी आंसर दो चलेगा। इंटरव्यू में जाएगा, मुंडी हिला के जाएगा, नो नो आई डोंट नो, क्या स्टूपिड लगेगा। जो पूछे आंसर दो कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत बार ऐसा होता है जो सामने वाले को भी नहीं पता, वो खाली कॉन्फिडेंस चेक करता है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? फेंकने से। हाँ, सीख जाएगा, मेरे साथ रहेगा ना। ऑब्वियसली फेंकते हैं, और मुझे गर्व है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थोड़ा बहुत फेंकते हैं। ऊंचा बढ़ना है, फेंकना पड़ेगा। सही रास्ते पे है। अच्छा हम कहां था? हाँ, फेंकने में नहीं। मैथ्स में अकाउंट्स ऑब्वियस था, कौन बेटर है? मिस्टर रंजन। मिस्टर रंजन इज फैंटास्टिक, मिस्टर रंजन जबरदस्त है हर सब्जेक्ट में। पर अगर हम एक क्वेश्चन पूछे, मेरे को आंसर देना, एक आखिरी क्वेश्चन, पर अगर हम पूछे रंजन दोनों में अच्छा तो है, पर हम पूछे रंजन दोनों में अच्छा है, पर बता रंजन मैथ्स और अकाउंट्स में रोहित के कंपैरिजन में किसमें कहीं ज्यादा अच्छा है? क्वेश्चन समझा क्या है? दोनों में अच्छा तो है, पर रोहित के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा अच्छा किसमें है? मैथ्स में या अकाउंट्स में? मैथ्स में या अकाउंट्स में? मैथ्स में। क्यों यार? यहां पे अगर मेरे को 100 मिला, उसको 70 तो मिला कम से कम, या तो भैया हम 100 कमाए, 100 मिला, उसको तो खाली 85 मिला। यानी अच्छे तो दोनों में इंडिविजुअली है, पर ज्यादा अच्छा किसमें है? किसमें है? मैथ्स में। चलिए पता है इसमें क्या बोला जाएगा? मेरा रंजन नहीं, रंजन का मैथ्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज तो है, साथ ही साथ कंपैरेटिव एडवांटेज भी है। भैया दोनों में अच्छा, पर किसमें कई ज्यादा अच्छा? मैथ्स में। इसको क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव एडवांटेज। तुम लोग समझे बात? पता है एग्जैक्ट ये वही तो हो गया जो मेरा सिचुएशन हम समझाना चाह रहा है। एक देश दोनों में अच्छा है, मान लो मैं एक देश हूं, मैं भारत माता, मैं एक देश हूं, और मान लो ये एक दूसरा देश है। अगर बाई चांस ये दोनों में अच्छा है, अगर बाई चांस ये दोनों में अच्छा है, तो भाई दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। पर जिसके अंदर में ये कहीं ज्यादा अच्छा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव एडवांटेज। तो किसमें ये कहीं ज्यादा अच्छा है? डेविड रिकार्डो बोला उसको वही कमोडिटी बनाना चाहिए, और दूसरे वाले में इवन तो ये अच्छा है, पर सिर्फ दूसरे वाले को दे दे, और लास्ट में जब ट्रेडिंग होगा ना, दोनों को फायदा हो जाएगा। तुम बोलेगा सही में फायदा हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। और उन्होंने नंबर्स के साथ प्रूफ किया। देखते हैं, उसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म। चलिए काम करना, प्लीज वापस से पेज नंबर 108 में आना। नहीं सॉरी 108 नहीं, सॉरी 100 कौन है ये? अच्छा पहले से ईयर तुम लोग जान लो। पहले वाले का ईयर था मिड 16th सेंचुरी, अगले वाले का ईयर था 76। इसका ईयर क्या है जरा लिखना?
क्या 1817? कैसे पता? ओ, हम डर गया, बोला बाप रे। 1817 सही में एक बार तो मेरा दिल में वो आ गया, दिल में तारे, दिल है, दिल है, दिन नहीं, दिल है, दिल का बात है, तुम नहीं समझेगा। तो देखो मेरा कंपेरेटिव एडवांटेज किसका दिया हुआ है? पहला बात मेरा किसका दिया हुआ था? हमारा उस क्या नाम है भाई? डेविड रिकार्डो। कब दिया हुआ है? 1817। और जरा अगर तुम लोग अगले पेज पे पलट के देखेगा, ऊपर का कहानी हम लोग बस 2 मिनट में पढ़ते हैं। पहले एक बार यहां पढ़ के इसको देखना, बताना कौन सा देश किसमें अच्छा। मान लो कंट्री है इंडिया, मान लो कंट्री भी है यूएस, ठीक। बताना कौन सा देश किसमें अच्छा। व्हीट ये 1 घंटे में बनाया 6 बुशेल, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तुम लोग केजी मानो, बुशेल टूशेल तुम लोग समझेगा नहीं, केजी आप लोग केजी मानो, ठीक है। मान लो 1 घंटे में बनाया 6 केजी, ये घंटे में खाली 1 केजी बनाया। अगला क्लोथ, यार तुम लोग समझा नहीं, तुम लोग मीटर मान लो, मीटर, ठीक है, मीटर यार समझ में आता है जो भी है। ये 1 घंटे में 4 मीटर बनाया, ये 2 घंटे में खाली, सॉरी 1 घंटे में खाली 2 मीटर बनाया। अब तुम लोग से 3 क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 1, बताओ व्हीट के अंदर में कौन सा देश अच्छा, ए या बी? 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 ये भैया 1 घंटे में खाली 1 बनाता है, 6 बनाता है, यानी इसका है एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक। अब अगला मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्लोथ के अंदर में कौन अच्छा है, ए या बी? ए या बी? अरे कौन? ए या बी? ए या बी? 1 घंटे में 2 बनाया, ये घंटे में 4 बना दिया, वापस से ए। अब मेरा आखिरी क्वेश्चन, ए दोनों में अच्छा है, पर बताओ ए दोनों में अच्छा है, पर बताओ ए दोनों कमोडिटी में किसमें कई ज्यादा अच्छा है? कैसे निकाला? यहां पे रेशियो है 6:1, यहां पे रेशियो है 4:2, मतलब 2:1, यानी ये 1 के अगेंस्ट में 2 बनाया, पर ये यहां पे 1 के अगेंस्ट में 6 बना लिया। तो व्हीट के अंदर में ये कई ज्यादा अच्छा है, और अगर कई ज्यादा अच्छा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ए का व्हीट के अंदर में क्या है? कंपैरेटिव एडवांटेज। तुम लोग समझा हम क्या बोला, ठीक। अब नंबर्स के साथ जरा इसको भी प्रूफ करते हैं कि कैसे दोनों को फायदा होगा। क्या 6 4 1 2? चलो जरा पेज नंबर जो था ना उसी के अगला पेज है, पेज नंबर 108। चलो डैश देके लिखते हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज डैश देके डेविड रिकार्डो। देखो ऑल्दो सारा का सारा बात वहां लिखा हुआ था, स्टिल हम वापस यहां लिख रहे हैं, खुद के लिखने से बेटर रिटेंशन होता है, खाली ये कारण। आज मेरा लगातार 3रा क्लास है, तुम लोग का है तो ठीक है, तुम लोग को बैठ के सुनना है। कभी देखा मेरे को बैठ के पढ़ा है? यहां घूम के है? हाँ सोचो, बोला बेचारे आपको तुम लोग अपना बता रहे थे। स्टिल तुम लोग यहाँ पे जैसे देखो, ये अभी जैसे थक गई ऐसे कर ली। इमेजिन करो हम ऐसे पढ़ाए, इमेजिन करो ऐसे ऐसे लिखो कंपैरेटिव एडवांटेज। सर बताओ अच्छा लग रहा है? सही बोलो, अच्छा लग रहा है? हम ऐसे करें, ऐसे करें। एडम स्मिथ 1776 लिख लेना। सही बोलो, अच्छा लगा? ये लिबर्टी आप लोग के पास है, मेरे पास नहीं। नहीं खा पाए कुछ, सुबह से कुछ नहीं खा पाए। लास्ट टाइम खाया 1:30 बजे, वो भी कल, हम कल का बात कर रहे, अभी का नहीं, कल रात को 1:30 बजे। अच्छा छोड़ो, लिखो ना, हम जब भी खाया मेरा जिंदगी। मान लो 2 इंसान थे, दोनों मान लो, अच्छा सॉरी पहले हम नाम नहीं लिखवाया ना, नाम है डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो। कंपैरेटिव एडवांटेज किसका दिया हुआ है? डेविड रिकार्डो। 1 सेकंड, कोई प्लीज पेज पलट के देखना मत, याद है उसका ईयर क्या था? हाँ ठीक है, लड़ना थोड़ी है, समझ गया, 1817 लड़ी लिया बैठ के। डेविड रिकार्डो का ईयर क्या है? 1817, ठीक। अब आपको हेल्पलेस नहीं लग रहा है ना? ठीक, चलो। अब अगर मान लो लोग इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते, दोनों देश बैठ के दोनों बनाते, तो मान लो भैया इस देश में 2 आदमी है और एक आदमी दोनों बना रहा है, तो कितना कितना बनाया था एक बार? कंट्री का बताओ ना, कितना था? 1 से यहां पे है 6 4, ठीक। रुको यहां पे है 6 4, अरे रुको ना, 6 4, ठीक। अब मान लो अभी तो देखो हम अभी तक हम पिछले वाले में भी एग्जांपल लिया था, दोनों देश में 2 ही आदमी लोग हैं, पर जरूरी नहीं 2 आदमी हो। अब जैसे भारत जैसा देश है, बहुत आदमी है, जितना मांगो उतना देंगे,
और बोलो और दे देंगे। मतलब उस सेंस में नहीं, मतलब बहुत आदमी लोग हैं, हम उस सेंस से बात करें, बहुत पॉपुलेशन है। तो एक काम करते हैं, अगले वाले में इसको भी कंसिडर करते हैं। मान लो दूसरे देश में ना 6 आदमी लोग हैं, ताकि हर कोई चाहे तो 2 भी लेके कर सकता है, पर हम सारे तरह के एग्जांपल दे दिया। मान लो दूसरे देश में 6 आदमी लोग हैं, और मान लो 3-3 आदमी बैठ के काम कर रहा है। अब दूसरे देश में मान लो 6 आदमी लोग हैं और 3-3 आदमी काम कर रहा है, तो भैया कितना यूनिट बनेगा? कितना था? 1 बनाता था 1-2, हर एक आदमी बनाता था 1-2, पर अगर 3-3 आदमी आ जाए तो क्या बन जाएगा? 3 और 6। ये हम खाली एग्जांपल लिए हैं, होने को ये 4, 2-2 4 भी हो सकते हैं, 1-1 2 भी लेके कर सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 3 और 6। ठीक, एक जरा दोनों जोड़ कर देखो तो कितना मेरा टोटल आउटपुट बन जाएगा? यहां बनेगा 6 + 3 9, और यह आएगा 4 + 6 10। ठीक है ना यहां तक? डन? अरे डन। ठीक, जो नेक्स्ट लाइन लिखते हैं कंट्री ए। हम लोग जस्ट कुछ देर पहले देखे भाई कंट्री ए दोनों में अच्छा था। जो लिखते हैं कंट्री ए हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। इतना टेक्निकल चैप्टर बस खाली आज वाला क्लास है, आगे जितना भी 16, 17, 18 क्लास जो भी है उसके अंदर में ऐसा टेक्निकल चीज नहीं मिलेगा, वो बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। जैसे मर्केटिज्म था ना, बाकी पूरा सिलेबस उस टाइप का है, एक्सेप्ट नेशनल इनकम। बस खाली आज वाला जो चीज है ना, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए शुरुआती की सबसे टेक्निकल चीज के साथ बाकी सब लॉलीपॉप आएगा। चलो, कंट्री ए हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। कंट्री ए हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ व्हीट एंड क्लोथ। देखो, ये व्हीट में भी अच्छा था, क्लोथ में भी अच्छा था। हम लोग जस्ट कुछ देर पहले देख कर आए, व्हीट के लिए भी ए अच्छा, क्लोथ के लिए भी ए अच्छा। पर कंट्री ए व्हीट के अंदर में कई ज्यादा अच्छा था, बट इट हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज। But it has a comparative advantage in wheat. ठीक है ना? But it has a comparative advantage in wheat. इसका comparative advantage wheat में है, क्योंकि 6:1 का रेशियो था, क्लोथ में खाली 2:1 का रेशियो था। तो अच्छा तो दोनों में है, पर कई ज्यादा अच्छा किसमें है? व्हीट में है। और भैया अगर ये व्हीट में कई ज्यादा अच्छा है तो इसको खाली व्हीट बनाने देना। चलिए काम करते, अगला टेबल में बनाते हैं। कितने आदमी थे कंट्री में? 2 आदमी थे, और इसको बोलते हैं भाई तुम पूरा व्हीट बना, यानी तुम क्लोथ मत बनाओ, 2 का 2 आदमी लोग व्हीट पे लगा दो। ठीक, तो बताओ तो कितना बन जाएगा? एक 6 बनाता था, एक आदमी 6 बनाता था, 2 आदमी कितना बनाएगा? 12। ठीक है ना यहां तक? पर कपड़ा कुछ नहीं बना। कंट्री बी में 6 आदमी लोग थे, अभी तक 3-3 आदमी लगे हुए थे, बोलता है 3-3 नहीं, तुम पूरा क्लोथ ही बनाएगा। तो 6 का 6 आदमी क्लोथ बनाएगा, तो वो लोग कितना बन जाएगा? 3 लोग मिलके 6 बनाए थे, 6 लोग मिलके क्या बनाएंगे? 12। पर व्हीट कुछ नहीं बनेगा। ठीक है ना यहां तक? ओके, ठीक है। तो जरा देखिए टोटल क्या बन जाएगा? 12 + 0 12, 0 + 12 12। ठीक, तो देखो पहले खाली 9-10 था, पर भैया अब तो 12-12 हो गया। क्या हो गया? पहले खाली 9-10 था, देखो 12-12 हो गया। तो जैसे ग्लोबल आउटपुट बढ़ेगा, दोनों देश में खुशियों की लहर, दोनों के देश के लोग धूम बनाएंगे, खुशी देखो होगा। ठीक, पर तुम मत हंसो, तुम्हारे पास अभी कपड़ा नहीं है, खाली व्हीट बना है ना, पहले कपड़ा पहनता है। ठीक, पर ये बड़ा चिंतित कि यार खा तो लिए, क्या पहने? ये बोला पहन तो लिए, क्या खाए? अब दोनों मिलेंगे एक्सचेंज करेंगे। चलो अगला लिखते हैं, एक्सचेंज रेशियो। अब दोनों देश अपना अपना रेशियो निकालेगा। देखिए तुम लोग इसका रेशियो सही निकाल पाएगा क्या? कंट्री ए, कंट्री बी। अब मेरा दोनों देश अपना अपना रेशियो निकालेगा। जरा देखिए कैसे रेशियो आएगा। तुम बताएगा कंट्री ए का रेशियो। पहला देश में आइदर 6 व्हीट बना लो मेरे से, या हम 4 क्लोथ बना के देंगे और दोनों का 100 रुपए लेंगे। तो मेरा पहले वाले में रेशियो क्या बनेगा? 6 व्हीट और 4 क्लोथ का वैल्यू सेम, तो 6W = 4C। 6 व्हीट बना ले या 4 कपड़ा बना ले, दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है ना ये वाला चीज? एक और कंट्री बी का रेशियो बताओ क्या आएगा? 3 कपड़ा बना ले या 6 क्लोथ बना ले, वहां पे दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो भाई 3 व्हीट बना ले या 6 कपड़ा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है ना यहां तक? अरे बोलो। ठीक, अब जब दोनों नेगोशिएशन करेंगे तो देखो तब करेंगे जब पहले कॉमन टर्म्स में है।
तो देखो यहां पे 6W था ना, इसको भी 6W बना देते हैं। बोलो कैसे मल्टीप्लाई करें? दोनों तरफ क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 6W इज इक्वल टू 12C। ठीक, तो ये पहुंचा 6 वीट के अगेंस्ट 4 कपड़ा, ये पहुंचता है 6 वीट के अगेंस्ट में 12 कपड़ा। अब ना 4 मिलेगा ना 12, दोनों के बीच में मिलेगा, तो नीचे लिखते हैं एक्सचेंज रेशियो। 6 वीट के अगेंस्ट में ये मांगता है 4, ये मांगता है 12, तो ना 4 ना 12, 4 और 12 के बीच में, 4 और 12 के बीच में। तुम लोग ये समझा ना यहां तक? हाँ ठीक है, हम अपना नॉर्मली ऐसे ही कर रहा था। ठीक, अब 4 से 12 के बीच में जो मन चाहे एक नंबर ले लो। 8 लेने पे मेरा नंबर थोड़ा कचरा जैसा आएगा, 6 और 8 का रेशियो हो जाएगा 1.3333। हम एक काम करते हैं 9 ले लेते हैं, 4 और 9 के बीच, 4 और 12 के बीच में 9, यानी 6 वीट के अगेंस्ट में 4 कपड़ा से ज्यादा 12 कपड़ा के बीच में मान लो 9। नंबर थोड़ा ढंग का लगेगा। कैसे? 1 वीट के अगेंस्ट में 9/6 1.5। खाली नंबर्स को ठीक करने के लिए बनाया। कोई चाहे तो 9 जरूरी नहीं है, 10 ले ले। 6 हम जानबूझ के लेना नहीं चाह रहे थे तो 1:1 का आ जाता। ठीक, चलो बात खत्म। अब एक काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को कपड़ा बीट दे देगा, मेरा कहानी खत्म। कितना कितना ऑलरेडी था? 12-0-0-12। इतना ऑलरेडी था इनके पास 12-0-0-12। अभी तक ये सिचुएशन था। अब जिसके पास वीट है वो वीट दे देगा, जिसके पास क्लोथ है वो क्लोथ दे देगा। ठीक है ना यहां तक? ठीक, अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अब क्वेश्चन उठता है कितना वीट क्लोथ मांगेगा? अरे भाई तुमको कितना कपड़ा चाहिए? 1.5 कपड़ा। हम आगे डिस्क्राइब मतलब सोचना नहीं चाह रहे हैं। ये भैया तो ये बात कर रहे हैं। हमें काम करता है, चलो 1 वीट के अगेंस्ट में 1.5 कपड़ा, मान लो इसको चाहिए 3 वीट। मान लो ये बोलता है हमको 3 वीट दो खाने को, 3 वीट दो खाने को। अब इसको पता है कितना कपड़ा देना पड़ेगा? 1 के अगेंस्ट में 1.5, 3 के अगेंस्ट में 4.5। ठीक है, चलिए नहीं ठीक है 4.5, हमको मजा आ रहा है, 4.5 कपड़ा दे। ठीक, ये सब मीटर में चल रहा है, तो वैसा नहीं कि कपड़े का वो आधा पर्दा काट के दे रहा है। ठीक है ना? तो देखो 1 वीट के अगेंस्ट में 1.5 कपड़ा। अब एक एग्जांपल है, ये बोला भाई तुम मेरे को 3 वीट दो, 4.5 कपड़ा, तो 3 वीट दो, तो देखो इसके पास 12 था, उसमें से ये 3 दे देगा, तो -3 कर दो, इसको 3 मिल गया। ठीक है ना? 3 वीट था, -3 कर दो, उसको 3 मिल गया। पर जैसे ये 3 वीट देगा उसके अगेंस्ट में साथ ही साथ क्या मांगेगा? 4.5 कपड़ा। तो इसके पास देखो क्लोथ कितना पड़ा हुआ था 12, उसमें 4.5 दे देगा, 4.5 दे देगा, इसको क्या मिल जाएगा? 4.5। बोलो हो रहा है ना? ठीक, अब देखिए फाइनली सिचुएशन किसके पास कितना बचा? 12 - 3 9, 0 + 4.5 4.5। इसका क्या है? 0 + 3 3, 12 - 4.5 कितना बन जाएगा? 7.5। अब देखो दोनों इंसान के पास दोनों आ गया, दोनों देश खुश है। ठीक, अब एक बार जरा पहला टेबल के साथ कंपेयर करें। सोचो अगर ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता, दोनों ही देश बैठ बैठ के अपना जिद पे अड़ा रहता ना, हम एक दूसरे से बात नहीं करेगा, तो कितना बनता? 6 4 3 6। क्या बनता? 6 4 3 6। और देखो अब क्या हो गया? 6 4 की जगह 9 4.5, फायदा हो गया। 3 6 की जगह 3 7.5, इसका भी फायदा हो गया। तो अल्टीमेटली वापस प्रूफ करके दिखाया दोनों का फायदा रहेगा। क्या बढ़िया थ्योरी था। ये थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। किसका दिया? डेविड रिकार्डो, 1817। डन? अरे डन। अब तुम लोग से क्विक फायर के द्वारा 3 क्वेश्चन पूछे, क्विक फायर, खाली 1 वर्ड में, 1 वर्ड नहीं 1 अल्फाबेट में आंसर देना, A B C क्या। ठीक, क्विक फायर खेल रहे हैं तुम लोग के साथ, क्योंकि हम छुपा रहे हैं, क्विक फायर खेल रहे हैं तुम लोग के साथ, हम तुम लोग के साथ क्विक फायर खेल रहे हैं। क्या मैं खेलूं? क्या मुझे इजाजत है? ओके, सुनो। सोचना पड़ता है, हे करके हंसो ना। सुनो, आउटपुट पर आर, मान लो मेरा मान लो 2 देश ए बी, और वही लेके चलते हैं वीट और क्लोथ। ठीक है, मान लो हर घंटे में ये बनाया है 6 kg वीट, और ये बनाया 4 kg। ठीक,
और ये मान लो हर एक घंटे में बनाया है 4 मीटर कपड़ा, ये बनाया है 8 मीटर कपड़ा। ठीक, अब बताते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ये वाले सिचुएशन को देखकर बताओ मेरा यहां पे कौन सा थ्योरी लगेगा? क्या लगेगा? एब्सोल्यूट लगेगा या कंपैरेटिव लगेगा? एब्सोल्यूट या कंपैरेटिव? एब्सोल्यूट। अगला पार्ट में पूछेगा किसका दिया हुआ है। तीसरा पार्ट में कौन से ईयर में दिया हुआ है? 76। अब आंसर देना पार्ट 4। वीट कौन बनाएगा? वीट कौन बनाएगा? ए बनाता है 6 kg, ये बनाता है खाली 4, तो भैया इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अगला क्वेश्चन है क्लोथ कौन बनाएगा? बी, ये बनाता है 4, ये बनाता है 8, ये बनाएगा बी। तो 1 1 1 1 1 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। पहला क्वेश्चन डन, 3 ही क्वेश्चन पूछेगा, 3। पहला क्वेश्चन डन, आप लोग ने एकदम राइट आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम पलट देते हैं। 8 मीटर 4 मीटर। ठीक, अब बताओ मेरा यहां पे अब कौन सा थ्योरी लगने वाला है? कंपैरेटिव एडवांटेज। अगला कौन किसका दिया हुआ है? डेविड रिकार्डो। तीसरा कौन से ईयर में? 1817। अब रुको, वीट में एब्सोल्यूट एडवांटेज किसका? ए का, ए ज्यादा बनाया। क्लोथ में एब्सोल्यूट एडवांटेज किसका? ए का, ए ज्यादा बनाया। अगला आंसर फाइनली ए क्या बनेगा? फाइनली ए क्या बनेगा? वीट बनाएगा क्लोथ बनाएगा? वीट बनाएगा क्लोथ बनाएगा? वीट या क्लोथ? क्यों? देखो यहां पे रेशियो क्या बनाया? 6 4 यानी 1.5:1। यहां पे 8 4, ये रेशियो है 2:1। तो भाई ए दोनों में अच्छा है, पर ये एक के अगेंस्ट में, ये एक के अगेंस्ट में 1.5 बनाया, ये के अगेंस्ट में 2 बना लिया। तो पता है कंपैरेटिव एडवांटेज ए का किस में है? क्लोथ में। ठीक, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 भी डन। क्वेश्चन 3, ध्यान देना, ये क्वेश्चन 3 बड़ा डेंजरस है। ऊपर अभी तक चल रहा था आउटपुट पर आर, हम कर रहे हैं आर पर आउटपुट। अभी तक था आउटपुट पर आर यानी हर घंटे में कितना बनता है, अब बना रहे हैं आउटपुट पर आर यानी हर एक यूनिट को बनाने में घंटा कितना लगता है। ठीक, यानी हर एक वीट को बनाने में इसको लगता है 6 घंटा, इसको लगता है 4 घंटा। मेरा हर एक क्लोथ को बनाने में इसको लगता है 8 घंटा, इसको लगता है 4 घंटा। समझा मेरा क्वेश्चन कैसे चेंज किया? हम समझा क्वेश्चन कैसे चेंज किया? पहले चल रहा था केजी मीटर, अब चल रहा है घंटा 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 घंटा, मतलब आर। मेरा पहला क्वेश्चन कौन सा थ्योरी? डेविड रिकार्डो दिया हुआ 1817। अब काम का बात, वीट किसको बनाना चाहिए? एब्सोल्यूट एडवांटेज वीट का किसके पास है? ए या बी? भैया इसको 6 घंटा लगता है, 4 ही घंटे में बना लेता है, यानी अच्छा। अगला बताना क्लोथ, बी। आखिरी क्वेश्चन, बी को क्या बनाना चाहिए? बी को क्या बनाना चाहिए, वीट या क्लोथ? बी को क्या बनाना चाहिए, वीट या क्लोथ? कारण क्या? कारण क्या? यानी 4 के अगेंस्ट में 6 लगाया, ये 4 के अगेंस्ट में 8 लगाया, मतलब ए इसमें कहीं ज्यादा गंदा है तो ये इसमें कहीं ज्यादा अच्छा हो गया। क्या होगा? कंपैरेटिव एडवांटेज। तुम लोग समझा ना? पक्का समझा? ठीक, अब तुम लोग को बताइए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था, देखेगा ना तो रियलाइज करेगा कि हाँ बहुत इजी आया था। हम बताते हैं एग्जाम का क्वेश्चन है तुम लोग का, क्योंकि मेरा पूरा पीछे ना यूनिट वाइज बांटा हुआ है, तुम लोग को उसके लिए आना पड़ेगा। पेज नंबर एक बार आना, पेज 161, पेज 161। पीछे पूरा यूनिट वाइज मेरा आज तक का सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है, पेज 161। ऑब्वियसली अभी तक हम लोग पूरा नहीं पढ़े। ये कौन सा है? पेज 161 ही तो है। हाँ यही है। देखो इंटरनेशनल ट्रेड यूनिट 1 से आज तक क्या क्या क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन 2 को देखते हैं। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड। कितना घंटा लगेगा वो दिया हुआ है, कितना घंटा लगेगा टू प्रोड्यूस व्हीट एंड क्लोथ इन 2 कंट्रीज एक्स एंड वाई। कितना घंटा लगेगा? एक क्लोथ को बनाने में यहां लगेगा 4 घंटा, इसको लगता है खाली 1 घंटा। एक व्हीट को बनाने में यहां लगता है 2 घंटा, इसको लगता है 2.5 घंटा। ठीक, पहले बताओ यहां पे ये जो टेबल था ये कौन से थ्योरी का है? ये थ्योरी कौन से टेबल का है? एब्सोल्यूट एडवांटेज बाय N 76।
एक और पॉइंट 1 को हटाओ, पॉइंट 2 और 3 को देखते हैं। विच कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट? बताओ, व्हीट किसको बनाना चाहिए? इसको बनाने में लगता है 2.5 घंटा, ये बना लेता है खाली 2 घंटे में। किसको बनाना चाहिए? एक्स। अगला, विच कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ? देखो, क्लोथ को बनाने में इसको लगता है 4 घंटा और ये भाई 1 ही घंटे में बना लेता है, तो ये क्या आएगा? वाई। पहला है कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन बोथ कंट्रीज इन रिस्पेक्ट टू बोथ कमोडिटीज। पता है कि जब बोलते हैं ना कंपेयर द प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब खाली रेशियो निकालने बोला है। रेशियो निकालने बोला है तो क्लोथ के अंदर में रेशियो क्या बनेगा? 4:1। क्लोथ का रेशियो आया 4:1। पता है व्हीट का रेशियो क्या बनेगा? 2:2.5। आइदर कोई चाहे तो 2:2.5 में छोड़ दे, या स्टिल करना चाहे तो 1:1.25 कर दे। 2:2.5 रखो, या दोनों तरफ डिवाइड करके 1:1.25 कर दो। बात मेरा एक ही है। तो ये मेरा क्वेश्चन आया था 3 मार्क का, और एग्जैक्ट इतना ही लिखना है। और हम लोग इसको ढंग से लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना हम लोग समझेंगे। अभी हम बस खाली बताए क्वेश्चन क्या आया था। ठीक, क्या लगता है 3 मार्क डिजर्व करता है? 3 मार्क नहीं डिजर्व करता है। चलो एक काम करें, अब जरा क्वेश्चन 3 भी तुम लोग बताना। वर्स्ट पार्ट है, ये लोग कंपेरेटिव एडवांटेज पूछता ही नहीं, एब्सोल्यूट पूछता है, जो ज्यादा इजी होता है। चलो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड। वापस से ध्यान देना, कितना घंटा लगा वो दिया है। एक शुगर को बनाने में यहां पे 2 घंटा लगा, यहां 5 घंटा। एक राइस को बनाने में यहां 4 घंटा लगा, ये खाली 2.5 घंटे में बना लिया। ठीक, तुम लोग आराम से सोचो, कौन सा कमोडिटी के लिए कौन सा देश अच्छा है? बताओ, हम बोला आराम से सोचो, हम बोला आराम से सोचो। शुगर किसको बनाना, शुगर के लिए कौन सा कंट्री अच्छा है? देखो, ये 2 घंटे में बनाया, इसको 5 घंटा लग गया, मतलब एक्स। अगला राइस के लिए इसको लगा 4 घंटा, ये खाली 2.5 घंटे में बना लिया, क्या आएगा? वाई। तो शुगर के लिए है एक्स, राइस के लिए है वाई। प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करना है, रेशियो 2:5, 4:2.5। नवंबर 18, 3 मार्क। वेरी इजी। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज एज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। तो डेविड रिकार्डो का थ्योरी में पूरा कहानी नहीं, सीधा सीधा डेविड रिकार्डो 1817। ये सिचुएशन कब आएगा? जब एक ही देश दोनों में अच्छा है, और उसके अलावा एक टेबल बनाए, जो मन चाहे एक टेबल ले लेना, 6-4-2-1। खाली नीचे एक्सप्लेन कर दिए, एब्सोल्यूट दोनों में बढ़िया, पर किसके अंदर में ज्यादा अच्छा। बस उतना ही हम लोग का लिखना है। एनीवेज का आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होगा ये हम लोग जरूर समझेंगे। तो हम लोग आज क्वेश्चन 2, 3, 4 तक हम लोग कर लिए। डन। तुम्हें 5 मिनट और है? तुमसे पूछेगा, तुम हमेशा ना कर देता जब पूछता 5 मिनट। आप 5 मिनट खाली, अगले बार हम बस खाली एक बार बैकग्राउंड देके छोड़ते हैं, पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। खाली 5 मिनट प्लीज, प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच। आज एक्चुअलीज वाली भी बोल रही है, हाँ आगे बढ़िए। रंजन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ऐसे एक नारा लगा था अन्ना हजारे के टाइम, अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम अगला चीज बता नहीं रहे, बस खाली मैं ऐसी एक बात बोल रहा है, खाली मैं ऐसी एक बात बोल रहा है, खाली मैं कैसी बात बोल रहा है। हम लोग इंडिया के हैं और एक देश है यूएस, ठीक है। देखो हमको बोलने में थोड़ा खराब लग रहा है, पर स्टिल हम बोलना चाह रहे हैं। यूएस हम लोग से ज्यादा अमीर है। तुम लोग कितना नेचुरली रिएक्ट करता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये जब हम सुनता है ना, मेरा रात का नींद उड़ जाता है कि कैसे हम अपने देश को आगे बढ़ाए। स्टिल पर एक सेकेंड, चलो कैपिटल के मामले में मानते हैं यूएस हम लोग से आगे है, मानते हैं यूएस कैपिटल के मामले में रैंक 1 है, हम लोग मान लो रैंक 2 है, इन दोनों के बीच में। पर एक चीज हमारे पास है जो उनके पास नहीं है, पता है कौन? बताओ हमारे पास कौन है? हमारे पास कौन है? लेबर, मां। ये पता है एक मूवी का है, कौन सा? अमिताभ का एक मूवी था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, ये है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मां है। तो ऐसे बात कर रहा है।
जो भी है, पर भैया इंडिया के पास लेबर का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। हम पहले बोला जितना मांगो देंगे, और मांगो और देंगे, कैपेसिटी हमारे पास। ठीक, अब मेरा बोलने का मतलब क्या, देखो मेरा पहला दोनों थ्योरी लेके चला खाली लेबर को लेके, पर रियल लाइफ में खाली लेबर थोड़ी चाहिए होता है, कैपिटल भी तो चाहिए। अब ये बात सिंपल सा है, हेस्कर ओलिन का बोला हुआ, जो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, हम खाली बता रहे हैं। हेस्कर ओलिन का बोला हुआ है, यार एक देश ना एक चीज में ज्यादा अच्छा है, इंडिया है लेबर में, और दूसरा देश दूसरे में ज्यादा अच्छा है, यूएसए कैपिटल में। तो यूएस को बनाना चाहिए जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है, जिसपे रुपया ज्यादा लगता है ना, वो गुड्स उसको बनाना चाहिए। उसके पास रुपया है और जिस चीज में रुपया ज्यादा लगे वो बना। और इंडिया को वो चीज बनाना चाहिए जिसके अंदर में लेबर ज्यादा लगे, मान लो एग्री प्रोडक्ट। तो भैया इंडिया लेबर अबेंडेंट कंट्री है, तो उसको लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाना चाहिए। यानी अब तक हमारे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने क्या कहा, सिंपल सा बात, खाली लेबर को लेकर आगे चलते रहा। पर हेस्कर ने बोला कि खाली लेबर से काम थोड़ी चलेगा, लेबर के साथ कैपिटल भी चाहिए, और जिस देश के पास जो चीज ज्यादा है उस चीज को खाली वही गुड्स बनाना चाहिए। और एक बार बना लिया फिर दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लो, हम उसको एग्रीकल्चर दे देगा, वो अपना कैपिटल इंटेंसिव गुड्स दे देगा, तो अल्टीमेटली दोनों देश को फायदा हो जाएगा। तो एक बहुत सिंपल सा बात बोला, बस ये सिंपल सा बात हम लोग बस 2 लाइन लिख लेते हैं, फिर आज आप लोग जाओ। आज हम देखो, आज फर्स्ट हम लोग जल्दी छोड़े, पर देख सकते प्लीज मेरे साथ ये मत करो, मेरे साथ ये सब मत क्या करो। तुम लोग एक सेकंड, कोई और टीचर बोलता है छोड़ दीजिए, इतना तुम लोग में हिम्मत भी आता है? नहीं आता। जरा जाके बोलो तो रविंद्र सदन में सोनी सर को किस तरह छोड़ दीजिए। तो छोड़ देते हैं, सोनी सर बदल गए, चल कोई नहीं। एक सेकंड बस, खाली तुम लोग 2 शब्द लिखा, फिर तुम लोग घर जाओ। पेज नंबर मेरा कौन सा चल रहा था वो, और तुम लोग बुक बंद करके रख दिया था, क्या बेशर्मी का हद है। तुम लोग के सामने एक बेचारा बूढ़ा इंसान मेहनत किए जा रहा है, तुम लोग प्लीज पेज 109 में आना, 109। बस एक छोटा सा डब्बा में बस कुछ कुछ नंबर लिख देता है और खत्म करते हैं। पेज नंबर 109, यानी नॉर्मल टेक्स्ट वहां लिखा हुआ है, इसका समरी वर्जन में हम लोग बैठ बैठ के सारा लिखते हैं, ताकि कंसेप्ट और क्लियर होता रहे। ठीक, हेक्सर ओलिन थ्योरी, इसका नाम है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। एंडोमेंट एक अंग्रेजी शब्द है, और एंडोमेंट का मतलब होता है एट्रीब्यूट या देन या क्वालिटी या एट्रीब्यूट। अच्छा सॉरी, एट्रीब्यूट तो बोल दिया था, एट्रीब्यूट या क्वालिटी। और तुम लोग यहां पे फैक्टर से आप क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, फैक्टर और प्रोडक्शन। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर होता है, पर ये पहला वाला खाली लेबर को लेकर चला था, ये लेबर एंड कैपिटल 2 चीज को लेकर चला है, लेबर एंड कैपिटल, लेबर और कैपिटल 2 चीज को लेकर चला है। ठीक, अब एक ऐसा देश है जिसमें कैपिटल ज्यादा है, रैंक 1, और दूसरा देश ऐसा है जिसमें लेबर ज्यादा है, रैंक 2। ये ऐसे लिखते हैं, तुम लोग बेटर रिलेट कर पाएगा, यूएस और इंडिया। ए बी में तुम लोग खो जाएगा, इंडिया यूएस लिखो तुरंत रिलेट हो जाएगा। यूएस के अंदर में कैपिटल बहुत ज्यादा है और लेबर कम, इंडिया के अंदर में कैपिटल कम है और लेबर ज्यादा है। तो भैया जो देश के अंदर में कैपिटल ज्यादा है उसको बोलेंगे कैपिटल अबंडेंट कंट्री, ठीक है ना। कैपिटल अबंडेंट, बहुत ज्यादा है इसमें कैपिटल। और जो मेरा दूसरा देश जिसमें लेबर ज्यादा है उसको बोलेंगे लेबर अबंडेंट कंट्री। बोलो है या नहीं? जिसके पास जो चीज ज्यादा है उसका नाम लेबर और कैपिटल अबंडेंट कंट्री। ठीक, अब मेरे एक ऐसा कमोडिटी जिसमें चाहिए कैपिटल ज्यादा, तो मान लो ये कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक आइटम एग्जांपल है, तुम लोग रिलेट कर लेगा। और कमोडिटी वाई है, मान लो एग्री प्रोडक्ट, और कमोडिटी वाई है मान लो एग्री प्रोडक्ट। तो यह एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं कैपिटल नहीं चाहिए, चाहिए पर लेबर ज्यादा चाहिए। तो बताए मेरा कमोडिटी वाई जो एग्री प्रोडक्ट उसको क्या बोलेंगे, लेबर इंटेंसिव गुड्स। ठीक, तुम लोग वर्ड को देखा, कंट्री के लिए हम वर्ड यूज करता है अबंडेंट, और गुड्स के लिए वर्ड यूज करता है इंटेंसिव। ध्यान दिया था ये चीज। तो एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन,
कि जो मेरा यूएस है, जो जिसके पास कैपिटल ज्यादा है, उसको क्या बनाना चाहिए? कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। तो ये बनाएगा कमोडिटी एक्स। और जो मेरा इंडिया है जिसमें लेबर बहुत ज्यादा है, उसको क्या बनाना चाहिए? लेबर इंटेंसिव गुड्स। वो क्या बनाएगा? कमोडिटी वाई। इसका अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में है तो इससे लॉलीपॉप कुछ हो ही नहीं सकता। बोलेगा ये कैपिटल अबेंडेंट है, लेबर अबेंडेंट, वो कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव। तो ये जिसमें कैपिटल ज्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव बनाएगा, जिसमें लेबर ज्यादा है वो लेबर इंटेंसिव बनाएगा। डन। बस हम लोग आज यही तक करते हैं। तुम लोग प्लीज एक बार जितना हम लोग आज पढ़े, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज पढ़ के आना। हम लोग आज ज्यादा नहीं, पेज 102, 103, 104 तक ही पढ़े हैं। 102, 103, 104 प्लीज पढ़ के आना, मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज पढ़ के आना, प्लीज पढ़ के आना।